हेलो 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 एंड वेलकम प्यारे बच्चों। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आप सभी को सुनाई दे रहा हूं? एक बार जल्दी से बता दीजिए। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? बताइए बताइए बताइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी लोगों को एसएम सर का नमस्कार और मेरे चरणों में आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करते हुए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी? बताइए। बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है ना? हाँ, 3-4 महीने तो आपने रगड़ के फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा। इस बीच में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते नीट का पेपर दे दिया था। सोचा अब आगे तैयारी स्टार्ट करनी है, उसमें री नीट भी हो गया। बड़ा घमासान हुआ आपकी जिंदगी में, है ना? बहुत सारी चीजें बदली। कुछ लोग जो इसके पीछे जिम्मेदार थे, है ना, हाँ, उनसे जवाबदेही मांगी गई। कुछ लोगों ने रिजाइन किया, तो नहीं करना पड़ा, बट ठीक है। बहुत सारी चीजें बदली इस बीच तुम्हारे जीवन में। मजा आया कि नहीं आया बताओ लाइफ में? है ना, जीवन ऐसा ही होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए। क्या जीवन जीवन मजेदार सा होना चाहिए यार, ऐसे बोरिंग सा नहीं होना चाहिए कि कुछ चल ही नहीं रहा है। एकदम बोरिंग बोरिंग सा जीवन नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, जिंदगी खबरों में चलनी चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप सभी लोगों को सबसे पहले एसएम सर का नमस्कार। हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक। मेरे बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बता देता हूं, पीछे कुछ लिख करके नहीं लेकर के आया हूं, क्योंकि आप जब पढ़ते रहेंगे आपको धीरे धीरे सारी बातें पता चलती रहेंगी। मेरा नाम शिवम मिश्रा है। बैचेस में मुझे बच्चे एसएम सर वगैरह के नाम से जानते हैं, ठीक है? मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सारी बातें आज हम करेंगे। क्या हमें करना आज उसकी बात हम ज्यादा करेंगे, और कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने उसकी चर्चाएं हम करेंगे। पीरियोडिक टेबल के साथ 11वीं कक्षा का पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं। इसी के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक बातचीत करेंगे भाई, कुछ कुछ, है ना, कुछ बेसिक बातचीतें करेंगे, है ना? थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक बार आपके अंदर वापस से जान फूंकनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग इस टाइम तक आते आते ना, ये अगस्त का महीना जो होता है, अगस्त का महीना जब बरसात और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों एक साथ आती है, तब तक आप लोग आलस से भर जाते हो। आप लोगों को लगता है अरे यार जीवन में अब बहुत पढ़ लिया, क्योंकि शुरुआत तो तुम बहुत जोरदार तरीके से करते हो। बहुत जोरदार तरीके से का मतलब क्या है? तुम्हें ऐसा लगता है कि हम 12-12, 15-15 घंटे पढ़ जाएंगे, लेकिन वो 12 घंटे कब 10 घंटे में बदलते हैं, 10 घंटे कब 8 में बदलते हैं, 8 कब 5 में बदलते हैं, और 5 कब 1-2 में रह जाता है, ये आपको पता ही नहीं चलता है। और धीरे धीरे करके, है ना, हाँ, तो छोटी बातचीत इंडस्ट्रीज के लोगों से अपन करेंगे। छोटी बातचीत अपन इंडस्ट्रीज के लोगों से करेंगे। उसके बाद डिस्कशन के बाद हम क्या करेंगे सर? फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए यस और नो। क्या मेरी बात क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ अपन आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे, और फिर धमाकेदार शुरुआत, और अंत तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ही आपके साथ बना रहूंगा। इस बात की भी गारंटी देता हूं। केमिस्ट्री का वो मास्टर जो आपकी आखिरी लेक्चर, जो आपका आखिरी लेक्चर लेगा, शुरुआत तो डीवी सर ने करी है, बट वो मास्टर जो आपका आखिरी लेक्चर लेगा केमिस्ट्री के अंदर, वो मैं हूंगा, मैं हूंगा, मैं हूंगा। अंत तक आपके साथ रहूंगा, इस बात का, है ना, गारंटी मैं आपको देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक दो हमारे चैनल है प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे से, आप चाहे तो इससे जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम का चैनल है ना? हाँ, ये टेलीग्राम का चैनल है, और ये हमारे WA यानी व्हाट्सएप का चैनल है। क्यों सर, इसकी क्या जरूरत है? कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पेपर लीक ना हो जाए, है ना, तो इस वजह से पेपर मत बचाओ, लीक करने के माध्यम को बंद कर दो, है ना? हाँ, लीक करने के माध्यम को बंद कर दो। इसका मतलब यह है कि मान लो कहीं पानी की ज्यादा खपत है, तो तुम पानी पीने वाले को ही गायब कर दो। उस कंडीशन में कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हमें आपके साथ शेयर करनी होगी, तब हम यहां पे करेंगे, वरना बाकी सभी इंफॉर्मेशन यहां पे चलती ही रहती है। ये कब के लिए? इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। ये कब के लिए है भाई? इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए हाँ या ना। पक्की बात है, तो आप इसको जुड़ सकते हैं। इसको, इसका, इस चैनल का नाम वैसे तो ना डॉक्टर्स टू बी है, बट इसको अपन लोग आला आर्मी के नाम से जानेंगे। अब कौन से नाम से? आला आर्मी। आला का मतलब तुम में से कितने लोग जानते हो भाई? एक बारी पोल करा लेते हैं। आला का मतलब तुम में से कितने लोग जानते हो? यू मस्ट बी वेरी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, है ना? तो आप में से बहुत सारे लोग आला का मतलब नहीं जानते होंगे। आला का मतलब आप में से कितने लोग जानते हैं? वो महाराष्ट्र वाला नहीं, आला रे आला, है ना, गोविंदा आला, वो नहीं कह रहा मैं।
कितने लोग जानते हैं आला का मतलब क्या होता है? बताओ आला का मतलब क्या होता है? सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मतलब मैं 2 चैप्टर पढ़ा के चला जाऊंगा। मेरा स्टे अभी आपके बैच में बहुत छोटा सा होगा। आपको ऐसा लगेगा एक बड़े भैया जैसे सर आए थे, पढ़ाते पढ़ाते कब चले गए पता ही नहीं चला। फिर एंड में आऊंगा, फिर एंड में आऊंगा। हाँ, और ऐसा आऊंगा कि अंत तक साथ निभा के जाऊंगा। ऐसा आऊंगा कि अंत तक साथ निभा के जाऊंगा। चलिए देख लेते हैं भैया कितने लोगों को पता है आलय का क्या मतलब है ना। हाँ, ये वोटिंग जरूरी है। ये वोटिंग आप इसको स्कैन करके इसमें जुड़ सकते हो। मैं आपके उस पे क्या बोलते हैं कम्युनिटी पे भी ये दोनों QR कोड्स डाल दूंगा, आप वहां से भी इस पे जुड़ सकते हो। कम्युनिटी पे भी ये डाल दूंगा, आप वहां पे भी इससे जुड़ सकते हो। सर आला, आला उड़न, आड़ा का मतलब 43% लोगों को पता है। देखो आला का मतलब जो है, आला इज हिंदी वर्ड फॉर स्टेथोस्कोप, है ना। आपका स्टेथोस्कोप बना ही देता हूं, है ना, स्टेथोस्कोप बना देता हूं। अरे बनाने की क्या जरूरत है। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, दिस इज आला। दिस इज आला, है ना। हिंदी में इसको आला कहते हैं मेरे भाई। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आला कहते हैं। तो आई होप यू गॉट व्हाट इज आला। बताओ जल्दी से, चमक गई बात मेरी, हाँ या ना? बोलो यार, आला चमक गया? बोलो। सर आवाज कम आ रही है क्या? यार ये कुछ लोग जो है ना, बुजुर्ग हो गए हमारे बैच में, ऊंचा सुनने लगे हैं। उनको ऊंचा सुना देंगे। आला चमक गया सभी को? अब आले में कोई दिक्कत नहीं। आला मीन स्टेथोस्कोप, तो आला आर्मी का मतलब है वो आर्मी जो आगे जाके अपना स्टेथोस्कोप, अपना आला खुद अर्न करने वाली है, अपने मेहनत, अपने जज्बे के दम पर, अपने कई सालों की कड़ी तपस्या, कई सालों के कड़े परिश्रम के दम पर ये हासिल करने वाली है। उसके लिए ये शब्द मैंने बनाया, आला आर्मी। और आप सभी डॉक्टर्स आला आर्मी है यार, जो बन चुके वो भी, है ना, और जो बनने वाले वो भी। तो चलिए शुरू। सर मेरे घर में 3 स्टेथोस्कोप रखा हुआ है, पर आपको कब मिलेगा, आपको कब उसका लाइसेंस मिलेगा कि जाओ रे चेक करके आओ। ठीक है, दैट वाज इट। अब हम बात करते हैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातों की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है। पिछले बार आपने देखा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज जो है नीट के एग्जाम में, यानी कि खास करके री नीट के एग्जाम में, किस एग्जाम में, री नीट के एग्जाम में इनऑर्गेनिक का वेटेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और खूब सारे सवाल आए थे। खूब सारे सवाल री नीट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे। 16-17 सवाल पूछे जा चुके थे। 1-2 सवाल तो फिजिकल वाले हमसे मांग के ले गए कि ये वाला हमको दे दो। ऑर्गेनिक वाले भी मांग के ले गए कि वाला दे दीजिए हमको, वरना हमारे सवालों की संख्या कम हो जाएगी, हमारे सवालों की संख्या कम हो जाएगी। तो इस वजह से 16-17 सवाल, है ना, लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए थे। तो खूब सारे सवाल आए। इन खूब सारे सवालों में सबसे बेहतरीन बात यह थी कि इनऑर्गेनिक वाज द ओनली पोर्शन जिसमें आप 17/17 बड़े आराम से ला सकते थे और बड़े कम समय में ला सकते थे। यह भी बहुत ही बेहतरीन बात थी। बाकी जगह इस बार मुझे ईमानदारी से बताना, आप में से नीट का एग्जाम या री नीट का पेपर कितने लोगों ने दिया? पहले कुछ पोल करा लेते हैं ना, पहले मैं आपके बारे में तो जानूं। मेरे बारे में भी बता देता हूं। मेरे बारे में, मैं पीडब्ल्यू में 2021 से जुड़ा हूं। पिछले कुछ दिनों, मतलब आने वाले पिछले 3-4 दिनों में ही मुझे पीडब्ल्यू से जुड़े हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। उससे पहले मैं, है ना, उससे पहले मैं क्या कहते हैं भाई, कहां गया, यहां पे था। उससे पहले मैं यहां पे था और उससे पहले कुछ दिनों तक यहां पे भी काम किया है ना। हाँ, तो आप जहां सोच सकते हैं वहां हर जगह मैंने पढ़ा रखा है। पिछले 10, 11, 12 सालों से पढ़ा रहा हूं। 2 साल तो तब भी पढ़ाया है जब कॉलेज में था। उसके बाद कॉलेज से निकलने के बाद भी पढ़ा रहा हूं। पेशे से, मतलब मैं फॉर्मल एजुकेशन से मैं एक इंजीनियर हूं। आई एम एन इंजीनियर इन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, है ना। हाँ, फ्रॉम BIT। और उसके बाद से पढ़ा ही रहा हूं, मतलब 3rd-4th ईयर से ही पढ़ा रहा हूं। 3rd-4th ईयर से ही पढ़ा रहा हूं। ये देख लेते भाई, री नीट का पेपर कितने लोगों ने दिया था? 53% लोगों ने। ठीक है, मेजर चंक है। री नीट का पेपर जिन लोगों ने दिया था भाई, री नीट का पेपर जिन लोगों ने दिया था, केमिस्ट्री कैसी लगी थी आप लोगों को? मैं री नीट की केमिस्ट्री की सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। पहला इजी, दूसरा टफ, तीसरा मॉडरेट, है ना। हाँ, और चौथा टफ मॉडरी। टफ मॉडरी, हो एक रील देखा है? पेपर कैसा था जी? टफ था, मॉडरेट था, इजी था, टफ मॉडरी। तो चौथा टफ मॉडरी। आइए देख लेते हैं,
आइए देख लेते हैं क्या आप लोग पोल करते हैं। लेट्स, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग केमिस्ट्री एज अ होल, आई एम टॉकिंग केमिस्ट्री एज अ होल। मैं पूरी केमिस्ट्री की बात करना चाह रहा हूं, मैं पूरी केमिस्ट्री की बात करना चाह रहा हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कंपैरेटिवली इजी ही रहती है भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम जेई एडवांस के सवाल फोड़ दो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें इतना परिपक्व कर दूंगा, इतना तैयार कर दूंगा, है ना, हाँ इतना तैयार कर दूंगा कि तुम जेई एडवांस के सवाल फोड़ दोगे और तुम्हें क्लास में जेई एडवांस के सवाल करवा दूंगा, है ना, हाँ। टफ मॉडरी क्या था जी, इजी था, टफ था, मॉडरेट था, टफ मॉडरी एक से एक लोग है भाई। सर मैं आपके लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूं पर मेरे मार्क्स नहीं आए हैं। मार्क्स क्यों नहीं आए? पढ़ यार देखो, आप मेरे किसी भी साल के स्टूडेंट हो, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की, अपने आप से पूछ लेना, दिल पे हाथ रख के पूछ लेना कि क्या सवाल नोट से नहीं आए थे, आप बोलोगे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आपने ईमानदारी से पढ़ाई की थी? सवाल ये बनता है ना, क्या आपने ईमानदारी से पढ़ाई की थी? क्लास क्यों नहीं चल रही है? अरे क्लास चल रही है भाई, क्लास दौड़ रही है, तुम कह रहे चल नहीं रही है। आइए देख लेते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कैसा पेपर था, मैं तो इजी भी मार्क कर दूंगा, बट बच्चों के हिसाब से टफ पेपर था, बच्चों के हिसाब से टफ पेपर था। ये देख लेते हैं कितने परसेंट टफ मॉडरी ज्यादा लोग हैं ये है 12.5%, ये है 25.35%, ये है 26.47%, और ये है टफ मॉडरी, है ना 35.6%। मतलब अगर आप देखोगे तो इजी में बहुत कम बच्चे हैं, बाकी लोग को टफ और मॉडरेट ही लगा था। क्योंकि इस बार अगर आप देखोगे नीट के इतिहास में, अगर आप देखोगे नीट के इतिहास में वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर्स में से एक था। फिजिकल केमिस्ट्री तो सच में मजेदार थी, फिजिकल केमिस्ट्री तो सच में मजेदार थी, मसालेदार फिजिकल केमिस्ट्री आई थी इस बार, है ना, इस बार फिजिकल केमिस्ट्री एकदम मसालेदार आई थी। चलिए लेट्स कम बैक, हम बात करते हैं हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पहले सबसे बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है। एक बारी सारी चीजें अपन अपनी कॉपी में लिख लेंगे। सबसे पहला मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से, थोड़े से पैसे खर्च कीजिएगा और एक नई कॉपी बना लीजिएगा। थोड़े से पैसे खर्च करके एक नई कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं कि कम से कम 2 कॉपियां तो भरी दूंगा तुम्हारी, कम से कम 2 कॉपियां तो भरी दूंगा। इतने सारे सवाल अपन करने वाले हैं, अपन इतने सवाल करेंगे कि आप 2 कॉपी तो बड़े आराम से मान के चलिए अपन भर ही देंगे, अपन भर ही देंगे। सर इजी वाले कौन है, उनको उनका नाम बता दो, गोली से उड़ा देंगे। नहीं नहीं, हिंसा नहीं करनी है, गोली से नहीं उड़ाना है, डंडा मारिए आप, गोली नहीं, गोली महंगी है सर, डंडा मारिए आप। चलिए आगे चलते हैं सर, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो कि सबसे बेवफा टाइप की सब्जेक्ट आप लोगों को लगती होगी, है ना। इसके बाद बेवफा नहीं लगेगी, है ना, इसके बाद अब ये सब्जेक्ट आपको बेवफा नहीं लगने वाला है। तुमने अपने जीवन में इनऑर्गेनिक के बारे में जितनी भी बातें सुनी कि ये तो रटने वाला होता है, सब सही सुनी। मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा, है ना, हाँ फालतू की बातें नहीं करूंगा कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, हाँ है रटने वाला सब्जेक्ट, बट रटने वाला क्या नहीं है। तुम अबे जिसने एबीसीडी बचपन में रट रखी है, तुमने एबीसीडी समझी है कि रटी है, मुझे बताना। लो एक सवाल और फेंक के मारा तुम्हारे मुंह पे, तुमने एबीसीडी रटी है या समझी है, बताइए। तुमने एबीसीडी रटी है या समझी है, बताइए। सर इनऑर्गेनिक पढ़ने का मन ही नहीं करता, कैसे नहीं करेगा, मैं भी देखता हूं, बोलो। तुमने एबीसीडी रटी है, समझी है, बताओ। समझे हो तो काका काका सुना दो एक बार पूरा, सुना ही नहीं पाओगे, है ना, हाँ। सर बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा, हाँ बेसिक से स्टार्ट करिएगा, करेंगे। चलो बताओ यार, बताओ कितने लोगों ने, हाँ। फिजिक्स वाले सर बोलते नहीं नहीं फिजिक्स तो समझने का है, फिर फिजिक्स वाले सर बोलते कि भाई देखो जी का वैल्यू है ना 9.8 होता है, इसको याद कर लेना। नहीं फिजिक्स तो समझने वाला था सर, है ना, नहीं 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 लेकिन इसको रट लेना भाई, ई वाला रट लेना। अच्छा अच्छा ई वाला नहीं रट, अरे कोई बात नहीं यार, अरे 10 ले लो, है ना, हाँ अरे 10 ले लो यार। मैथ्स वाले बोलते मैथ्स तो पूरा समझने का सब्जेक्ट है, फिर बोलते देखो यार टैन थीटा जो होता है ना, वो होता है, क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर। ई समझना नहीं, ई याद कर लो यार, ई वाला याद कर लो, बाकी समझा देंगे। अबे जब तुम याद करवा के ही समझा रहे हो तो फिर कहो ना कि याद तो सब जगह करना पड़ता है, फिर सिर्फ इनऑर्गेनिक को क्यों बदनाम कर रहे हो, सिर्फ इनऑर्गेनिक को क्यों बदनाम कर रहे हो मेरे भाई। गलत कह रहा हूं तो मैं बोलो, नहीं क्या, हाँ सब ऐसे, अरे नहीं बहुत समझने वाला सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद फिर बोलेंगे देखो यार वैसे तो एयर रेजिस्टेंस होता है बट हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं होता, कठिन है ना, कठिन चीजें जहां आती है सर पी बाई बी होगा, हाँ मुझे पता है पी बाई बी होगा यार,
तुम लोग भी यार, है ना, हाँ, तुम लोग को जिंदा रखने के लिए मैं ये सब चीजें कर रहा हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हंसते खेलते पढ़ना है, पहले दुखी मन से नहीं पढ़ना है ना, सब कुछ रटने वाला होता है। देखो तुम लोगों ने रट रखा है, अरे रॉन्ग रॉन्ग मेरे भाई, पता है मुझे। हाँ, तुम बोलो तो मैं अभी डबल एंगल ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला लिख के दिखा दूं तुम्हारे सामने, है ना। हाँ, मैं जेई का विद्यार्थी रहा हूं और मैंने अपने करियर के साल के 1-1.5 साल जब कॉलेज में था तो मैथ्स पढ़ाया है जेई एडवांस के लिए हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है ना। हाँ, लेकिन सीमा तो पाकिस्तान से आई थी तो ये बात है भाई, सब रटवा रहे हैं लेकिन कहता कोई नहीं है। हम कह के बात कर रहे हैं कि हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीजें रटनी होंगी, लेकिन कुछ चीजें रटनी होगी, लेकिन 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 इतनी गारंटी दे देता हूं कि तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे जुबान पे होगी, तुम क्वेश्चन देखते ही बोल के आंसर मार दोगे, ये आई कैन अश्योर यू दैट, आई कैन अश्योर यू दैट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले चैप्टर्स पे आते हैं। सबसे पहले अगर हम 11th क्लास की बात करें, सबसे पहले अगर हम किसकी बात करें सर, 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में हमारे पास मेजरली अब 2 चैप्टर बचे हैं, क्योंकि एक चैप्टर का हिस्सा कुछ 11th में है, कुछ 12वीं में है। सर रिवीजन करवा देना, अरे रिवीजन भी कर लेंगे यार, सब कर लेंगे। तो 11th की बात करें तो 11th में सबसे पहला चैप्टर जो अभी अपन स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है सर, पीरियोडिक टेबल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। इस चैप्टर को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी ब्लॉक के चैप्टर्स हैं उन सब में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, उन सब में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सेकेंड नंबर की बात करते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है केमिकल बॉन्डिंग। ये तो पूरी केमिस्ट्री की जान है मेरे भाई, ये तो पूरी केमिस्ट्री की जान है। अगर तुम अपने फिजिक्स वाले सर सिद्धार्थ सर से भी बोलोगे ना कि ये सर आपको केमिकल बॉन्डिंग कैसा चैप्टर लगता है सर, क्या वो इंपॉर्टेंट होता है, वो बोलेंगे अरे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। हाँ, तुम बायो वाले से पूछोगे उनको भी याद होगा, क्योंकि 11वीं 12वीं तो सबने करी है ना यार, 11वीं 12वीं तो सबने करी है ना। तो ये 2 चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अभी मेरा आपका जो साथ है वो सिर्फ इन 2 चैप्टर्स के लिए है, वो सिर्फ इन 2 चैप्टर्स के लिए है। वी आर हेयर ओनली फॉर दिस 2 चैप्टर्स। फिर मैं जनवरी के महीने में वापस आऊंगा, है ना। जनवरी के महीने में छुट्टी वुट्टी मना के, नॉर्मली मेरा यकीन का यही सीन रहता है ना, यकीन का साथ मेरा यही सीन रहता है कि यकीन की क्लासेस जनवरी एंड में आती हैं, ऑर्गेनिक में सेठ जी खत्म करते हैं। पिछले 4 सालों से अगर हम बात करें तो आपके डीवी ब्रो, मैं और अपने वाईजे सर, योगेश सर, सेठ जी जिनको आप कहते हो, हम तीनों पिछले 4 साल से इस बैच में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तीनों ही पढ़ा रहे हैं, है ना, और गर्दा उड़ा के पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद अपन चलते हैं 12वीं के। 12वीं वाली बात आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगी, क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के डर के कारण पढ़ा था। 11वीं तो पार हो गई थी, इसको पढ़ा था बोर्ड एग्जाम के डर के कारण। 12वीं में पहला चैप्टर जो शुरू होगा उसको अपन क्या बोलते हैं सर, उसको अपन बोलते हैं कबार्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना, कबार्डिनेशन कंपाउंड्स। वैसे इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं, बट अपन इसका नाम रखेंगे कबार्डिनेशन, कबाड़ा कर देंगे इसका। सेकंड में क्या चलेंगे सर, सेकंड में अपन क्या करेंगे, तो सेकंड चैप्टर जो अपन करेंगे दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। थर्ड चैप्टर अपन क्या पढ़ेंगे सर, थर्ड चैप्टर अपन जो पढ़ेंगे दैट इज पी ब्लॉक। और लास्ट चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे वो होगा हमारा सॉल्ट एनालिसिस, वो होगा हमारा सॉल्ट एनालिसिस। और इसी के साथ साथ ये पूरी जर्नी हमारी खत्म हो जाएगी। ये वाला हिस्सा अभी चलेगा, ये वाला हिस्सा जनवरी एंड में स्टार्ट होगा, जैन एंड में शुरू होता है सर। ये जेई मेंस का पेपर चलता है तो मैं जेई के बैचेस से फ्री हो रखा होता हूं। उस टाइम पे बेसिकली क्या है, मेरे पास जेई के भी कई सारे बैचेस रहते हैं, तो जेई के बैचेस से मैं तब तक फ्री रहता हूं, क्योंकि जेई मेंस का पेपर चल रहा है। जेई के सारे बैचेस उस टाइम पे अर्जुना को छोड़ करके सारे में फिर छुट्टी चल रही होती है, और आपका बैच आने वाला रहता है, तब तक मैं एक छोटी सी छुट्टी मार के आ जाता हूं, है ना। आई टेक अ हॉलीडे इन दैट पीरियड। अच्छा टाइम रहता है, ठंडी का मौसम रहता है, घूमने वाला। अब आप बोलेंगे सर पी ब्लॉक तो 11th में भी है, पूरा पी ब्लॉक अपन यही करेंगे, टुकड़े टुकड़े में नहीं करेंगे, पूरा यही करेंगे, चाहे वो 11th वाला हो चाहे वो 12th वाला हो, पूरा पी ब्लॉक एक साथ पढ़ेंगे। कोई मतलब नहीं है कि आधा पी ब्लॉक यहां पढ़ो आधा पी ब्लॉक यहां पढ़ो। और मेरे बच्चे इस बात का याद रखना, इस बात को अपने दिल पे बिठा के रख लेना कि अगर ये दोनों चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है, मेरी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1, 2 एंड 3, अगर ये 3 चैप्टर कंप्लीट है तो 80% ऑफ इनऑर्गेनिक इज सॉल्व्ड हियर ओनली। 80% इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन यहीं निपट जाएंगे, क्योंकि पी ब्लॉक में अब कुछ बचा ही नहीं है। पी ब्लॉक इज ओनली अबाउट दीज
2 चैप्टर्स विथ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें, विथ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें। क्या मेरी बात समझ में आ गई यार, बता दो। क्या मेरी बात समझ में आ गई यार, बताओ बताओ बताओ। अबे डीवी ब्रो के लिए रो क्यों रहे हो हैं? उनको थोड़ा आराम करने दो यार, सर बुजुर्ग हो गए हैं है ना, थोड़ा उनको टाइम स्पेंड करने दो। हाँ नहीं सर, अरे नहीं भाई। और अभी आपके लेक्चर से पहले मेरी डीवी सर से बात हो रही थी, आपके लेक्चर के जस्ट पहले, है ना। हाँ, आपके लेक्चर के जस्ट पहले मेरी डीवी सर से बात हुई है। डीवी सर ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, मैं आपको वो मैसेज बता देता हूं। शायद आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है ना, एटॉमिक वाला चैप्टर चल रहा है। एटॉमिक वाले चैप्टर में सर ने बोला है 2 लेक्चर या 3 लेक्चर, शायद 2 या 3 ऐसा कुछ बोला है। 2 लेक्चर तो गारंटीड है ना, कि सर विल प्रोवाइड रिकॉर्डेड, क्योंकि बैच डिले ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा डिले अपन कर नहीं सकते हैं, तो ये 2 लेक्चर सर, 2 या 3 जितने भी लेक्चर आपको लगेंगे वो सर रिकॉर्डेड दे देंगे। और वो जब भी रिकॉर्डेड देंगे आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। कहा जाएगा भाई? हाँ, मिस्सी मिस्सी हो रहा है, अरे भाई साहब आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। ठीक है, आपने बोला हाँ सर, ठीक है, आपने बोला हाँ सर। और उसमें जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो उसमें सर कवर करवा देंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मेरे को अगर कहीं भी इंपॉर्टेंस या कहीं भी जरूरत लगेगी, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कोई भी टॉपिक का थोड़ा बहुत अगर लगेगा भी, तब तक डीवी सर का लेक्चर्स आ चुके होंगे, तो आप उस बात से निश्चिंत रहिए, वो हम आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे, वो हमारा कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है। और अगर मुझे लगा कि कुछ बताना है तो मैं आपको फिर से रिवाइज भी करवा दूंगा, मैं आपको फिर से रिवाइज भी करवा दूंगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से बता दीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अभी हम आगे बात करते हैं कि इस बैच में मैं आपके साथ क्या क्या, अपन किस तरीके से मेहनत करने वाले हैं, अपन किस तरीके से। हाँ बताइए 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 बताइए। एक बच्चा कह रहा सर पढ़ा दो सर। अरे पूरे दिन पढ़ना यार, इतना टेंशन नहीं लेते मेरे भाई, फट, है ना। तुम्हारा दिमाग है, प्रेशर कुकर मत बनाओ इसको, तुम्हारा दिमाग है बाबू, इसको प्रेशर कुकर मत बनाओ। अच्छा तुम लोग डायनासोर हो, तुम लोग डायनासोर हो क्या? तो तुम लोग डायनासोर हो? सर आप कहां चले गए? सर हम डीवी ब्रो के डायनासोर हैं, तो ये लो तुम सबको यहां बैठा देता हूं, फिर पढ़ाई करते हैं ना। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। हाँ सर, होमो डायनियन से हम, वाह। ठीक है भाई, डायनोस। हाँ भाई, तुम लोग डायनासोर, सर को गलती हो गई होगी, बे छिपकली कहना चाह रहे होंगे सर, गलती से डायनासोर बना दिया होगा, है ना। मेरे पास पूरा एनिमल किंगडम है ब्रो, आई हैव फुल एनिमल किंगडम विथ मी। ये दोनों दोस्त हैं, है ना। हाँ ऐसे और बहुत सारे पड़े हैं, दीज आर नॉट माइन, दीज आर एक्चुअली ऋषि के टॉयज, है ना। एक एनिमल किंगडम का एक आदमी ये भी रहा, ऑक्टो, दिस इज ऑक्टो, है ना। दिस इज डाइनो, दिस इज डाइनो, दिस इज ऑक्टो, ये ऑक्टो के नाम से जाना जाता है ठीक है। और इसको अपन कहते हैं जिरफू, इसका नाम है जिरफू तो हमने भी एनिमल किंगडम जू बना रखा भाई अपने घर पे, है भाई, क्या हालचाल चलिए अब आगे पढ़ाई करते हैं, लेट्स कम बैक, लेट्स गैदर। हाँ चलिए, लेट्स कम बैक, लेट्स गैदर। सर हैप्पी बर्थडे नहीं बेटा, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, कल था मेरा जन्मदिन, पर फिर भी थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो अब हम आते हैं, हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। 6 चैप्टर में कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये ध्यान रखते हैं। क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है?
क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है सर? फिजिकल केमिस्ट्री में द मोर यू सॉल्व न्यूमेरिकल, जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रांग होते जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा आप नोट्स पढ़ेंगे बेटर तरीके से, आपको नोट्स को रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। आप जितना ज्यादा नोट्स पढ़ लेंगे उतना बेहतरीन आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला और सबसे द फॉरमोस्ट थिंग इज क्लास नोट्स। मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूं कि आप अपने क्लास नोट्स आज बनवा लीजिए, मतलब पूरी अच्छे तरीके से बना लीजिए। आपका कोई भी सीनियर है जो यकीन 2026 से पढ़ा हो, 2025 से पढ़ा हो या 2024 से पढ़ा हो, है ना, कोई भी ऐसा हट रहे, हाँ, कोई भी ऐसा सीनियर हो, उससे आप नोट्स मंगवा लीजिएगा और उसके नोट्स से आप इस साल के नीट के सवाल कंपेयर कर लीजिएगा। इस साल भी उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले, सबसे पहला, सबसे फॉरमोस्ट चीज है क्लास नोट्स। और क्लास नोट्स के बारे में एक चीज है कि साथ में बनाते चलेंगे। बहुत सारे बच्चों की पता नहीं आदत हो जाती है कि सिनेमा की तरह, अरे वाह सर, अरे पॉपकॉर्न खा रहे हैं और लेक्चर देख रहे हैं। बेटा अगर लेक्चर देखने से ही हो जाता, अगर लेक्चर देखने से ही हो जाता तो तुम्हारा छोटा भाई जो 5वीं कक्षा में है वो भी नीट क्वालिफाई कर लेता। पर सिर्फ देखने से नहीं होता है, देख के, लिखने से, सॉल्व करने से, आगे काम करने से होता है। इन सब बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इन सब बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये सीधी सीधी बात है। अगर सिर्फ देखने से हो जाता तो तुम किसी भी इंसान को लाओ, लेक्चर दिखा दो, उसका नीट क्रैक हो जाएगा। नहीं होता है, नहीं होता है और होगा भी नहीं। तो प्लीज साथ में क्लास नोट्स बनाते चलिएगा। क्लास नोट्स के बाद दूसरी चीज जो होगी वो आपको मिलेगी डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये रोज तो नहीं मिलेगी बट आप मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज जितने लेक्चर्स होंगे उसमें 60 to 70% लेक्चर्स में आपको डीपीपी मिलेगी। 10 लेक्चर में 7 लेक्चर में डीपीपी मिलेगी। जैसे आज के लेक्चर में डीपीपी जैसी कोई चीज है नहीं। तो अपन ने बोला डीपीपी करनी है। डीपीपी के बाद आपको क्या करना है सर? डीपीपी के बाद आपके पास मॉड्यूल होगा। आपको मॉड्यूल भी, जो होमवर्क्स मैं दूंगा, जो होमवर्क मैं मॉड्यूल के दूंगा उनको करना है। इन सब चीजों को करने के बाद फिर मैं आपको होमवर्क एनसीईआरटी से भी दूंगा और एनसीईआरटी अपलोड भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, है ना। एनसीईआरटी अपलोड भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए। तो वहां से एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, वो मैं डेली टास्क आपको दिया करूंगा कि बाबू आज पेज नंबर इतना से इतना निपटा देना है। इन सब चीजों को करने के बाद, इन सब चीजों को करने के बाद हम क्या करेंगे सर? इसके बाद आगे हम करेंगे पीवाईक्यूज जेईई मेंस के, पीवाईक्यूज करेंगे जेईई मेंस के, हम पीवाईक्यूज करेंगे जेईई एडवांस के, हम पीवाईक्यूज करेंगे जेईई एडवांस के। मतलब मैं आपको इतना बना दूंगा कि अगर तुम नीट का पेपर की जगह जेईई मेंस का पेपर भी जनवरी अटेम्प्ट का लिख दो तो तुम जनवरी अटेम्प्ट में जेईई मेंस में भी केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे सवाल जेईई मेंस के सही करके आओ। इस लेवल की हमें तैयारी करनी है, इस लेवल की हमें तैयारी करनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी से एक बार बता दीजिए, जल्दी से एक बार दिल बना दीजिए भाई, जल्दी से एक बार दिल बना दीजिए। क्या मेरी बात क्लियर है आप सभी लोगों को? तो ये सारी चीजें हमें करनी है। इतना इतना कंटेंट काफी है। इसके अलावा आपके पास कोई बुक है, कहीं और की मॉड्यूल है, आपके पास टाइम है, आप लगाइए, बेझिझक लगाइए। सर हमारे पास मान लीजिए पीडब्ल्यू की मॉड्यूल नहीं, ठीक है, कहीं और की मॉड्यूल है, आप वहां की मॉड्यूल लगा सकते हैं। लेकिन एज अ होल मैं हर एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल से होमवर्क नहीं दे पाऊंगा। मैं एक पर्टिकुलर मॉड्यूल फॉलो कर सकता हूं। तो आई विल बी फॉलोइंग आपके पीडब्ल्यू के मॉड्यूल। बाकी अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है तो उसमें टॉपिक वाइज सवाल, आप जिस टॉपिक पढ़ा दिया जाए उसको करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहां तक सभी बात क्लियर है क्या? बता दीजिए एक बारी, फिर अपन आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। इतना कर लेंगे मोर देन सफिशिएंट है, इतना कर लेंगे मोर देन सफिशिएंट है। नीट क्या जेईई में भी आप इसमें फोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या है सर? कैसे पढ़ना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या पढ़ना है तो सबको पता होता है, कैसे पढ़ना है सर? टॉपर वाली मेंटालिटी कैसे लाए, राजा वाली मेंटालिटी कैसे लाएंगे सर, है ना? कैसे पढ़ना है, हाँ बताइए। राजा, राजा वाली मेंटालिटी है ना, हाँ राजा वाली मेंटालिटी अभी लेके आते हैं। हाँ राजा वाली मेंटालिटी चाहिए सर, राजा वाली मेंटालिटी, है ना। राजा वाली मेंटालिटी कैसे आएगी सर? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का इस दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे सिंपल सूत्र मां सरस्वती ने दे रखा है। वो सिंपल क्या है सर? रोज का रोज पढ़ना है, रोज का रोज पढ़िए, है ना, पढ़ो,
और दूसरा है लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के रिवाइज करो। देख के रिवाइज मत करना मेरे भाई, देख के रिवाइज मत करना, समझे क्या? हाँ, नहीं तो राजा नहीं बन पाओगे कभी, समझे? क्या करना है? आज का लेक्चर खत्म हो गया मान लेते हैं, आज का लेक्चर खत्म हो गया, कुछ नहीं करो जी, रफ कॉपी ले लो, घर वालों को बोलो रफ कॉपी दिला दे। रफ कॉपी मान लो नहीं दे रहा दुकान वाला, इसे कट्टा सटा दिया उसका खोपड़े पे, बोले रफ कॉपी चाहिए दो, वहां से रफ कॉपी लेके आना है, पेन उठाना है, जो चीज पढ़ा दिया उसको एक बार पढ़ना है और अपने आप से लिखने की कोशिश करनी है, अपने आप से उसको एक पन्ने में समेटने की कोशिश करनी है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, दिस स्ट्रेटजी कैन चेंज योर होल लाइफ। एक छोटी सी स्ट्रेटजी जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, जिसको आप कह सकते हो 1 पेज स्ट्रेटजी। और ये तुम अभी के लिए, फॉर नाउ ट्राई इट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेटर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, आपको जो मन हो उसमें, जो मन हो उसमें भाई, जो टॉपिक मन हो उसमें करो, फिजिक्स, बायो। 1 पेज स्ट्रेटजी क्या कहती है? आई विल हैव अ वेरी स्मॉल पेज, मेरे पास एक बहुत छोटा सा पन्ना रखूंगा मैं, है ना? हाँ, मेरे पास मान लेते हैं एक बहुत छोटा सा पन्ना होगा, लाइक दिस, है ना? मेरे पास एक बहुत छोटा सा पेज होगा, इस बहुत छोटे से पेज को, इस पेज को मैंने एक पेज बोला, दिस इज ओनली 1 पेज। और मेरा टारगेट ये होगा कि आज के लेक्चर में मुझे जो भी पढ़ाया गया, बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले, सर मेरे पास बेड नहीं है, अरे गद्दा भाई, गद्दा ले ले, है ना, चारपाई ले ले, बिफोर गोइंग फॉर स्लीप, सोने से पहले आपको हर टॉपिक में, हर चैप्टर में जो चीज पढ़ाया गया, इस पेज का आधा, पहले शुरू में तुम एक पेज में नहीं भर, एक पेज तुम्हें कम लगेगा, पर कोशिश करो इस पेज में या फिर इस पेज के आधे में, इस पेज के आधे में पूरा समराइज करने का, जितनी छोटे शब्दों में लिख सकते हो। यानी कि अगर ये पेज पकड़ा है तो इस पेज में अगर तीनों सब्जेक्ट तुम लिखना सीख जाओ तो इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। सर ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया, यही करना है भाई। बहुत बड़ा पेज लोगे तो कभी कर ही नहीं पाओगे, बहुत बड़ा पेज लोगे तो कभी कर ही नहीं पाओगे भाई। और ये काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना कठिन है। मैं आपसे अभी अभी रुक जाओ, अभी तो तुमने शुरू किया ना, अभी तो जोश में हो गए। कल पूछूंगा, कल मैं पोल लूंगा कि कितने लोगों ने 1 पेज स्ट्रेटजी फॉलो की है। कल देखना 90% लोग बोलेंगे यस सर, 10% लोग नहीं जुड़ेंगे, हर दिन नहीं जुड़ेंगे। कुछ रिबन कटर्स होते हैं, वो हर दिन आते, पैरासूट लेके लैंड करते हैं, सीधा पोचिंकी में लैंड करेंगे बिना बंदूक लिए, फिर सिर्फ गोली लगेगी, बोलेंगे अरे बाकी सबके पास तो बंदूक थी, हमको क्यों नहीं दिया। पहले दिन हो सकता है 90% लोग बोले, लेकिन आने वाले 8-10 दिन में आप देखना ये परसेंटेज गिर जाएगा। और मैं आपको इसकी गारंटी कह के दे सकता हूं कि जिसने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना सीख ली, भाई साहब तुम अंतरात्मा से मुझे थैंक करोगे। हो सकता है माइक पे तुम ना बोलो मेरा नाम कभी जीवन में, लेकिन अंतरात्मा से तुम थैंक्स बोल के जरूर जाओगे। समझ में आई बात मेरी? जल्दी से बता दीजिए क्या कोई दिक्कत है तो। ये सबसे जरूरी चीज है सर, रोज का रोज पढ़ो, जो पढ़ाया गया उसको एक बार पढ़ो और उसको एक बार पढ़ने के बाद लिखो, उसको बिना लिखे नहीं सोना है सर। और अपने दिमाग से लिखने की कोशिश करो। कुछ गलत होगा, गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ गलत होगा, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? आर यू विथ मी? बताइए हाँ या ना। हाँ, आर यू विथ मी? रिया दीदी, एक रीचा दीदी है, कह रही सर बहुत नींद आ रहा है। अरे बहुत नींद आ रहा तो सो जाओ दीदी। तुम लोग अपने जीवन में ना बहुत ज्यादा टेंशन लेके चलते हो। मेरी बात सुनना, एक बात मैं बता रहा हूं, तुम कभी गौर करना कि क्या मैंने सच कहा है कि नहीं कहा। जिस बात पे दिमाग नहीं लगाना है उस पर तुम पूरा रिसर्च करते हो, और जिस बात को रिसर्च करना है, जिस पर दिमाग लगाना है, वहां तुम ऐसे रहते हो। चाहे पढ़ाई में दिमाग लगाना है तो पढ़ाई में तुम आंख खोल के नींद में पढ़ रहे हो, आंख खोल के नींद में पढ़ रहे हो। कहा कि वहां दिमाग लगाना है भाई, वहां नहीं लगाओगे तुम, है ना, वहां नहीं लगाओगे। फिर दूसरा कि तुम सर नींद आ रहा है, नींद आने में तुमको दिमाग लगाना कि सर नींद आना है तो क्या करे। अरे नींद आ रहा तो सो जाओ, सिंपल है भाई, सिंपल है ब्रो। इतना इतना टेंशन जीवन में, इतना टेंशन नहीं लेना है। हाँ, नीट का एक एग्जाम है, आसान एग्जाम है। पता नहीं बाकी लोगों ने हवा बना रखा बहुत कठिन है, नहीं बहुत कठिन है। तुम हंसते खेलते पढ़ो, तुम 1 साल पढ़ लो, कैसे नहीं होगा सिलेक्शन यार। दुनिया कोई एग्जाम नहीं है जो 1 साल में तुम पढ़ के नहीं निकाल सकते। हाँ, कॉलेज का ग्रेजुएशन वेजुएशन वाली बात नहीं कर रहा मैं,
है ना। हाँ, उसमें 3 साल लगता है। अब कोई कोर्स की बात नहीं कर रहा, बट मैं कोई एग्जाम की बात कर रहा हूं। दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम पैदा नहीं हुआ जिसको 1 साल में तुम बिना पढ़े नहीं निकाल दो। तो चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सारी चीजें आपको करनी है, ये सारी चीजें आपको करनी है। एक बात और मैं बता देता हूं, सोर्सेस की अपन बात करेंगे। हम क्या क्या सोर्स यूज करेंगे, है ना। सोर्सेस हमारे पास क्या क्या होंगे सर? सबसे पहला क्लास के नोट्स। भाई साहब इसको बार बार लिख रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे ऊपर भरोसा है कि आपके क्लास के नोट्स जो होंगे वो कहीं से भी बहुत ही बेहतरीन होंगे, है ना। सेकेंड पॉइंट, क्लास के नोट्स के बाद आपको क्या करना है? हाँ, आप ये सब मत समझना कि ऐसा हूं कि मैं अरे नींद आ, अरे नहीं नहीं बाबू नींद कैसे आ रही है, ना ना, अरे मेरे कुच्चू, अरे क्या कुच्चू पुच्चू बे, तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो यार, तुमने पूरी दुनिया देख ली है ना। 12वीं के बाद जब नीट का पेपर नहीं निकला था, या 12वीं के बाद जब भी तुमने एक आधा ड्रॉप लिया होगा या 2 ड्रॉप लिया होगा, तुमसे नीट का पेपर नहीं निकला, तुमने दुनिया देख रखी है। दुनिया उतनी अच्छी है नहीं जितना तुम्हें लगता है ना। जो तुम्हारे दोस्त यार थे वही अब तुमसे मुंह मोड़ के निकल लेते होंगे। जिनका सिलेक्शन हो गया, जो आईटी और एमबीबीएस में चले गया, वो तुम्हारे पास आते होंगे तो तुम्हें उनके साथ खड़े होने में खुद डिफरेंस महसूस होता होगा। समाज में उनकी रेस्पेक्ट और तुम्हारी रेस्पेक्ट में जमीन आसमान का अंतर होगा। 15 अगस्त में उसको बोल रहे बाबू झंडा फहराओ, तुम फहराओ, और तुमको बोल रहे फूल काहे नहीं गिर रहा है झंडा से। ये अंतर है भाई। तो ये तुम लोगों ने देख रखा है, तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं। आप में से कुछ लोग होंगे मम्मास बॉय टाइप के लोग होंगे जिन्होंने जीवन नहीं देखा होगा बाहर, जो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रहे होंगे। लेकिन बाकी दुनिया तो जानती, आप तो जानते हो ना दुनिया कैसी है? चलिए खैर आगे चलते सर। क्लास नोट्स, क्लास नोट्स के बाद डीपीपी प्लस एनसीईआरटी की रीडिंग। फिर उसके बाद अपन करेंगे सर क्या, मैं आपको 1 शॉट रिविजन दूंगा हर चैप्टर के एंड होने पर। इस 1 शॉट रिवीजन में मोस्टली केसेस में एनसीईआरटी कवर होगी, पूरी एनसीईआरटी कवर होगी, पूरा आपका क्लास नोट्स कवर्ड होगा। कुछ केसेस में सिर्फ एनसीईआरटी कवर्ड होगी, कुछ केसेस में क्लास नोट से ज्यादा चीजें आपको 1 शॉट में मिल जाएंगी। और इन सभी 1 शॉट का टाइम ड्यूरेशन जो है, इन सभी 1 शॉट का टाइम ड्यूरेशन अंडर 1 आवर होगा, 1 घंटे से कम में क्विक रिकैप कर पाए। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो ये भी काम हो गया। चौथे नंबर पे चलते हैं। 1 शॉट रिवीजन आपने एक बार कर लिया, 1 शॉट रिवीजन आपने एक बार कर लिया, एक चैप्टर खत्म हुआ, आपने 1 शॉट रिवीजन कर लिया। इसी के बीच में आपको एसपीपीस दूंगा, डीपीपीस का बड़ा भाई एसपीपी। एसपीपी क्या है सर? स्पेशल प्रैक्टिस प्रॉब्लम, या एस से आप, है ना, एस से आप मेरा नाम ले लो यार, एसएम सर का प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो मैं आपको कुछ स्पेशल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा। ये आपके एप्टीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए होगा, एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए होगा। बहुत अच्छा एप्टीट्यूड करना है, एसपीपी करो। बहुत अच्छा एप्टीट्यूड करना, एसपीपी करो, है ना। और लास्ट में आपको प्रैक्टिस सीट्स वगैरह तो मिलेंगी ही, प्रैक्टिस सीट्स और रेप्लिका सीट्स वगैरह तो अपन दे ही देते हैं। इन सबको करना है, ये सारा वो मटेरियल है जो हम फॉलो करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इससे ज्यादा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। अगला सवाल मेरा आपसे, जो मैं लगभग हर बैच में पूछता हूं, आप में से कितने लोग सिंगल हैं? सिंगल वाले बोलेंगे यस, जो नहीं है वो बोलेंगे नो। सिंपल सा पोल है। अब ये कब किया था? कुछ तो किया था, 89% आया। चलिए, सिंगल वाले बोलेंगे यस, है ना, हाँ, यस वी आर सिंगल। जो सिंगल नहीं है वो बोलेंगे नो। हाँ जी सर, ऑर्गेनिक कौन पढ़ाएगा? ऑर्गेनिक अपने योगेश सर है, वो पढ़ाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मजेदार सब्जेक्ट है यार। अबे तुम्हारी जिंदगी जैसी है वैसी इनऑर्गेनिक है ना। तुम्हारी जिंदगी जैसी है वैसी ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई। हाँ, जैसे तुम जीवन में कहते हो ना, बहुत ईमानदार होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सब फालतू की बातें हैं, है ना। लॉयल और ये वो, अगर कार्बन लॉयल होता बेटा तो तुम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री केमिस्ट्री ही नहीं होती। ये जो टी शर्ट मैंने डाल रखी है सब पॉलिएस्टर है, ये होता ही नहीं भाई। अगर कार्बन लॉयल होता ना तो तुम और मैं ही नहीं होते। हाँ, तो कार्बन का लॉयल नहीं होना ही पूरे सृष्टि की रचना कर देता है, समझे क्या? हाँ, आइए देख लेते हैं भाई। ये डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी इसके बाद एक और पोल कराएंगे। 76% लोगों ने बोला है, 76% लोगों ने बोला है कि वो सिंगल है। 76.17, इसमें पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और लगभग लगभग 23.83% लोगों ने बोला है कि दे आर नॉट सिंगल। ईमानदार तो हो भाई तुम, ईमानदार तो तुम हो। इस वाले में लोग वापस कह रहे, अरे सर पोल नहीं आ रहा है।
है ना। हाँ, दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन। अब ये था आपका, आज कितनी तारीख है भाई? आज है 17 अगस्त, 11:50 AM। ये तुम्हारा स्टेटस था 17 अगस्त, 11:50 AM तक। नाउ इट्स गोइंग टू चेंज। सर आप सिंगल हो? अरे नहीं नहीं, आई हैव अ स्मॉल बेबी बॉय, है ना। मतलब स्मॉल तो नहीं, अब तो थोड़ा बड़ा हो गया है, 2 साल का है। आई हैव अ बेबी बॉय नेम्ड ऋषि। हाँ, अब ये बदलने वाला भाई, ये टाइम नोट कर लो अपने नोटबुक में, चाहे तो नोट कर लो। नाउ इट्स फ्रॉम 17 अगस्त, लिखे हो अपनी कॉपी में, पढ़ ले रहे हो तुम लोग सब। 11, अभी 51 हो रहा, अपन 52 कर लेते हैं इसको। 11:52 AM we will consider IOC, IUC नहीं, IOC कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? IUC नहीं कह रहा, IOC कह रहा हूं, है ना। IOC as our partner। ठीक है, अगर आप लड़की हो तो IOC आपका बॉयफ्रेंड है, अगर आप लड़का हो तो IOC आपकी गर्लफ्रेंड है। आज 17 अगस्त, 11:52 से। हाँ, आबा। अरे एग्जैक्टली आबा। आबा मीन्स जब ऋषि आई लव यू को आबा कहता है ना। हाँ, फ्रॉम 17 अगस्त 11:52 AM यू ऑल आर नाउ कमिटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे कमिटेड हो सर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्या मेरी बात क्लियर है? अगेन आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। आयुषी नहीं, आयुषी तो है ना। हाँ, डिफेंडर चाचू की है। आयुषी तो डिफेंडर चाचू की है ना। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक बार और पोल, कितने लोग सिंगल, ये तो इस टाइम का था, अब इधर लिखता हूं 11:53 AM पर फिर से पोल कर रहे हैं। एंड आई जस्ट वांट टू नो कितने लोग सिंगल हैं, कितने लोग नहीं। वन मोर पोल। हाँ, आपको आयुषी, मतलब आयुषी नहीं, आईओसी, सॉरी। आपको आईओसी का ध्यान रखना है बेटा। रिलेशनशिप में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ करो चाहे मत करो, आधा घंटा बात कर लो, है ना। आधा घंटा अगर तुम बात कर रहे हो रोज तो आपका रिलेशनशिप बहुत तगड़ा चलने वाला है। आधा घंटा अगर आप रोज बात कर रहे हो, सर सर को, सलीम सर को बता दूंगा। अरे तो बता दो यार, उसमें क्या दिक्कत है? ये कोई छुपी बात थोड़ी है यार, ये तो जग जाहिर बात है। ये तो जग जाहिर बात है यार, है ना। हाँ, ये तो जग जाहिर बात है। हाँ, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या करना है सर? आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पेंड मच टाइम। जो मन आ रहा है जीवन में करो, लेकिन जिंदगी में जब तक मैं पढ़ा रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब तक क्लासेस चल रही है, 30 मिनट रोज देना भाई। 30 मिनट्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30 मिनट्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देख लेते हैं। देखो यार, अब क्या बोलूं मैं, अभी भी 48% लोग सिंगल है। 48.64% लोग अभी भी सिंगल नहीं है। ये लोग गधे हैं। ये लोग का है पता है? ये लोग है गधा। एक होता गधा, एक होता गधा। ये लोग गधा है भाई। अबे तुमको परोस के दिया है, तुमको परोस के दिया है। हाँ, अभी भी अगर तुम सिंगल रह गए तो ऊपर वाला ही तुम्हारा मालिक है। कहने का क्या मतलब है? मतलब दिस इज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि आईओसी हमारी गर्लफ्रेंड है। द थिंग इज दैट कि अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपको गर्लफ्रेंड को टाइम देना पड़ता है, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद हिम और हर डिपेंडिंग अपॉन योर पार्टनर, है ना। अगर आप, मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, इनऑर्गेनिक को भी वैसे ही टाइम देना है, और रोज टाइम देना है, और रोज टाइम देना है। क्या मेरी बात समझ में आई? रोज टाइम देना है ना। हाँ, रोज टाइम देना है भाई, रोज टाइम देना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। कब तक? ये भी याद रखना, ये परमानेंट रिलेशनशिप नहीं, ऐसा नहीं ब्याह करवा देंगे, नहीं भाई। कब तक? जिस दिन तुम नीट में सेलेक्ट हो जाना, तुम डॉक्टर बन जाना, जैसे वो डॉक्टर बनी थी, तुम्हें छोड़ दिया था, तुम डॉक्टर बनना, इसको छोड़ देना, है ना। हिसाब बराबर। जिस दिन डॉक्टर बन जाओगे उस दिन छोड़ देना।
क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, शादी वादी नहीं करना भाई, कास्ट वूस्ट नहीं देखना है। हाँ, इसमें भी तुम गलत ऑप्शन टिक कर दे रहे हो, बताओ। है ना, तुम मान लो तुम्हारी क्रश आके तुमसे पूछे कि डू यू लव मी, तुम वहां नो बोल दे रहे हो, फिर बाद में पछता रहे हो, बे यार मेरे को तो यस बोलना था यार। हाँ, है ना, हाँ। तो आईओसी इज योर पार्ट टाइम पार्टनर, है ना। आईओसी आपकी लाइफ पार्टनर नहीं है, इट्स अ पार्ट टाइम पार्टनर, बट वो आपकी लाइफ बदल सकती है, वो आपकी लाइफ बदल सकती है। समझ गए क्या? हाँ। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए अब हम इसकी बात करेंगे सर। शुरुआत करते हैं, लिखिए अपनी कॉपी पे हेडिंग डालिए, लिखिए अपनी कॉपी पे हेडिंग डालिए। मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा प्लीज उसी तरीके से पढ़िएगा, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, है ना, अपना बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। लेट्स स्टार्ट पीरियोडिक टेबल। हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, पीरियोडिक टेबल। चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिक टेबल। पूरा नाम अगर आप इसका देखिएगा तो दिस द पूरा नाम इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक, है ना, एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये पूरा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम करने की जरूरत नहीं है हमें। मैं आपको जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उस चैप्टर की शुरुआत हमेशा एक चीज से होगी। अगर मैं कभी भूल जाऊं, अगर मैं कभी गलती से भी भूल जाऊं, मेरे को किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में मुझे ये बात जरूर याद दिलाना, हमेशा याद दिलाना। हम स्टार्ट करेंगे हर चैप्टर की लिस्ट ऑफ टॉपिक्स से, और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जब भी आप बनाएंगे, व्हेनेवर यू विल मेकिंग या यू विल मेक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, आप लिस्ट ऑफ टॉपिक्स सीधा बनाएंगे हमेशा। मैं तो क्या करूंगा, कुछ टॉपिक यहां पे लिखूंगा, कुछ टॉपिक यहां पे लिखूंगा, बट नो, आप हमेशा लिस्ट ऑफ टॉपिक स्ट्रेट लिखेंगे, सीधा कॉपी में इस तरफ जगह छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा रिवीजन स्ट्रेटजी भी यहीं पे प्लान होगा। ये हमारा रिवीजन प्लानर भी है। ये हमारा क्या है सर? लिस्ट ऑफ टॉपिक कम रिवीजन प्लानर। ये हमारा लिस्ट ऑफ टॉपिक कम रिवीजन प्लानर है। हर चैप्टर का रिवीजन प्लानर हम पहले लेक्चर में ही बना लेंगे, हर चैप्टर में हम पहले लेक्चर में ही बना लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में, है ना, सबसे पहला, वैसे देखो इसमें अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल बताऊंगा, पीरियोडिक टेबल बताऊंगा, बट मैं चैप्टर और एनसीईआरटी के हिसाब से लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बता रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा है नीड फॉर क्लासिफिकेशन। हम क्यों क्लासिफाई करते हैं चीजों को? नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्या जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन करने की। फिर सेकेंड नंबर पे हम चलेंगे क्या? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। हिस्ट्री में कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, कैसे कैसे हिस्ट्री में चीजें डेवलप हुई और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए एक बार उसकी बात कर लेते हैं, है ना। प्लीज अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। नाउ वी आर अबाउट टू क्रूज। अब हम क्रूज करने वाले हैं सर। सबसे पहले अगर हम बात करें, टेक ऑफ करने वाले हैं, है ना, तो सबसे पहले हम किससे शुरुआत करेंगे सर? बताओ बताओ, सबसे पहला कौन सा अंकल था? तो आप बोलोगे सबसे पहला अंकल जिन्होंने कुछ सब चीजों पे बातें की, उनका नाम था लेवॉइजर। उनका नाम क्या था? लेवॉइजर, है ना। लेवॉइजर्स क्लासिफिकेशन। लेवॉइजर क्लासिफिकेशन के बाद अपन कहां चलेंगे सर? अपन डोबे राइनर पे चलेंगे। अपन चलेंगे डोबे राइनर ट्राइड। डोबे राइनर ट्राइड के बाद फिर अपन आगे पढ़ेंगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बाद इसको लिख लेना है भाई। इसके बाद अपन चलेंगे लोथर मेयर अंकल के कर्व पे, लोथर मेयर कर्व। इसके बाद अपन चलेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल है, पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल है। हाँ भाई, है ना। फिर हम क्या करेंगे? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के बाद मेंडलीव्स, ओए कटकट मत कराओ मेरे को। जिराफ पड़ा हुआ देख लिया, उससे कटकट करा रहा है। कपड़ा पहन ले भाई, सब दिख जाएगा।
कपड़े के बिना तो सब दिख जाएगा बेटा। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बाद फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, तीसरा टॉपिक जो कि होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप प्लीज इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखिएगा, ऐसे नहीं करते भाई, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के बाद फिर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी में हम और क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग z ग्रेटर देन 100 के लिए, z ग्रेटर देन 100 के लिए। फिर हम क्या पढ़ेंगे सर, फिर हम पढ़ेंगे आपका, सर दिखा दो, हाँ पटाटा बम। चल तू यहां से, अब चल जिरफू को लेके चल जा, तो कपड़ा पहन ले भाई, कपड़ा के बिना नहीं करते बेटा। हाँ, तो अगर अपन बात करें आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग के बाद फिर हम अगले टॉपिक पे चढ़ेंगे, लोकेटिंग एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और फिर हम चलेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक पे, फिर हम चलेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या पढ़ना है सर, सबसे पहला साइज या फिर रेडियस के बारे में पढ़ना है, एटॉमिक और आयनिक। दूसरा हम पढ़ेंगे आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आईई लिख रहा हूं, इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप डरिएगा मत, इस लिस्ट ऑफ टॉपिक का मेन काम आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद है, तब तक आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे। तीसरे नंबर पे हम जो पढ़ेंगे वो क्या है सर, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चौथे नंबर पे आप जो पढ़ेंगे, चलो अब तुम बाहर चल जाओ बेटा, बोर्ड ही बंद कर दिया इसने, बताओ, ऐसे नहीं करते हैं, चलो अब तुम बाहर चलो। बोर्ड बंद करना है, भाग, पकड़ के ले जाओ इसको, दूर उस तरफ ले जाइए। खेलते खेलते बोर्ड ही बंद कर दिया यार इसने। कोई नहीं, तुम टॉपिक लिख लो, है ना, तुम टॉपिक लिख लो, वो रिकवर हो जाएगा। इसी के लिए मैं इसको नहीं आने देता, पता है, इसी के लिए मैं इसको नहीं आने देता। खेलते खेलते स्विच पे गया, स्विच बंद कर दिया। क्लास में बदमाशी है ना, हाँ। इनकी बदमाशी के सामने तुम कितने बड़े बदमाश हो बेटा, कुछ काम नहीं आता है इनकी बदमाशी के सामने। हाँ, उसको बाहर कर दिया मैंने, थोड़ा देर रोएगा फिर चुप हो जाएगा, उधर खेलते खेलते चुप सा हो जाएगा। सर मिला दो, नहीं भाई, अरे उसने वो अभी नहा के निकला है, और गलती से मेरे रूम का गेट मैंने लॉक नहीं किया था, स्टूडियो वाले रूम का, तो वो उसने गेट खोल के वो चेक कर लेता है, एक बार नॉक करके जाता है कि अगर खुला हुआ मिले तो मैं उस पर अटैक कर दूंगा, है ना। हाँ। जब तक मैं समझ पाता तब तक उसने कांड कर दिया था भाई। हाँ। कोई नहीं, उससे आपको मिलवा दूंगा, अपडेट आर अंडर वे। तब तक आप कुछ आपके डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कोई डाउट वाउट है तो पूछ लीजिए, है ना, अब ये अपडेट भी करेगा। सर बहुत शरारती है यार, बहुत शरारती है ना। हाँ, काकू, ही इज काकू, उसको काकू कहते हैं हम प्यार से, नटखट है, बिल्कुल नटखट है। जब तक जब तक मैं कुछ समझ पाया उसने बोला अब बंद कर दिया। है ना, हाँ, और बोल भी रहा है बंद कर दिया, है ना, हाँ, बोल भी रहा है बंद कर दिया। सर आप कहाँ से हो, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वैसे तो आई बिलोंग टू जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, बट ऑल माई स्टडीज सारी चीज़ें धनबाद से हुई है ना, स्कूल की स्टडीज से लेकर के हायर स्टडीज तक फ्रॉम धनबाद इटसेल्फ, है ना, हाँ, फ्रॉम धनबाद इटसेल्फ। है ना, हाँ जी, हाँ भाई, हाँ, तो ऐसा है सर, एनसीईआरटी पढ़नी है, बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़नी है, टेंशन नहीं लेना है। और मेरा गांव प्रतापगढ़ में भी है, आई ऑल्सो बिलोंग टू प्रतापगढ़ ऑल्सो, है ना, मतलब प्रतापगढ़ में भी मेरा गांव है, इन यूपी ओनली, इन यूपी ओनली, है ना।
और मैं अपने जीवन में, मेरे को एक चीज बहुत अच्छा मौका मिला, मैं जीवन में बहुत सारी जगह पे काम किया हूँ, घूमा हूँ। आई हैव वर्कड इन सूरत फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 months, बीच में आना जाना रहा। उसके बाद मैं जयपुर रहा काफी टाइम तक, मैं सीकर रहा हूँ काफी टाइम तक, बहुत छोटे टाइम के लिए मैं कोटा भी रहा हूँ, मतलब कोटा रहा और फिर सीकर आ गया था, वहां से ऐसा सीन था, है ना। हाँ, नया ब्रांच सीकर में ओपन हो रहा था, तो मैं सीकर आ गया था। उसके बाद फ्रॉम 2021 आई एम, है ना, सर्विंग इन पीडब्ल्यू ओनली। तब से मैं पीडब्ल्यू में ही हूँ। हाँ, बहुत बहुत पुरानी बात है, मतलब तब पीडब्ल्यू बहुत, क्या कहते हैं, लिमिटेड लोगों की कंपनी हुआ करती थी, सिर्फ जेई नीट के बच्चे पढ़ते थे, और फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था उस साल, ऐसा ऐसा था, है ना, फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था। हो जा मेरे भाई, हो जा। सर आपने कैसे पढ़ाई की है? मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है भाई, वैसे मेरी पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई है, बट क्योंकि मैं राजस्थान बहुत ज़्यादा टाइम तक रहा हूँ, राजस्थान बहुत ज़्यादा टाइम तक रहा हूँ, तो राजस्थान जब मैं था तो मुझे हिंदी भी पढ़ाना आ गया है थोड़ा थोड़ा, है ना। हाँ भाई, ये बस ले ले यार, इसमें सेव हो नोट्स, नहीं तो फिर, है ना। हाँ, टीचर एक्स, तो और आगे आगे आ गया, खुल जा भाई, अरे भाई प्लीज खुल जा, हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया, थैंक गॉड, है ना। हाँ, एक चीज और कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम्हारी पहली क्लास में ही सब हो गया क्या? बोर्ड बंद होना, तुमने ऋषि को पहली क्लास में ही देख लिया। कभी कभी ऐसा होता ना तुम्हारे साथ भी, कि कोई बच्चा तुम्हें मिला और उसका पहला इंप्रेशन ही तुम्हारे सामने ऐसा बन जाता है, उसका पहला इंप्रेशन ही तुम्हारे सामने ऐसा बन जाता है कि अरे यार, नहीं, इस भाई का वैसा ही है, तुमने देखा नहीं अभी इसको, लेकिन हरकतें देख ली उसकी। ओए, है ना, तुमने इसको नहीं देखा, देखना भाई, यकीन बताना। अभी ये, यही यही दिक्कत कर रहा था पहले भी, पता है, प्रॉब्लम ही, पूरा लेक्चर लेट स्टार्ट होने का कारण भी यही था। क्या बोलते हैं, स्लाइड में अब काम ही नहीं कर रहा था, स्लाइड मैप पे आपके बैच में, यकीन प्लस नहीं, यकीन 20 नहीं, यकीन इतना, हाँ, हाँ, है ना, प्रॉब्लम ही यही थी कि स्लाइड मैप ही काम नहीं कर रहा था। खैर चलिए, लेट्स कम बैक, लेट्स गैदर। तो वही है भाई, कि फर्स्ट इंप्रेशन, रुक जाते हैं थोड़ी देर, ये हैंग भी मार रहा है। अभी तो अपडेट किया भाई, अभी भी क्यों हैंग मार रहे हो? ओ यार, कोई नहीं, अपन एक काम करते हैं, अपन ऐड करके फिर से लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिख लेते हैं। ये तो हैंग कर गया भाई, ये गया। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अरे यार, ये गयो भाई, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि अभी क्लोज कर दूंगा तो जो बचा उचा होगा वो भी चल जाएगा, है ना। हाँ सर, नई एनसीईआरटी पढ़नी पुरानी, यार देखो वैसे तो नई पढ़ो तो ही फायदा है, पुरानी में बहुत सारी बातें दे रखी है, बहुत सारे नए चैप्टर हैं, बट नई और पुरानी में टेक्स्ट में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, चैप्टर और टॉपिक खाली हटा दिए गए हैं। इसको मैं सेव करके बंद कर रहा हूँ, नया पेज खोलता हूँ, उसमें पढ़ाता हूँ, है ना, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा भाई, हैंग हो चुका है। सर जेई के पीवाई क्यूज कराऊंगा, अबे जेई के पीवाई क्यूज ही कराऊंगा भाई, पूछो पिछले बार का कोई बच्चा अगर है तो। आज मेरे को लगता है सर्विसिंग करनी पड़ेगी उसकी, कि बेटा स्विच ऐसे कभी बंद नहीं करते हैं ना। हाँ, स्विच ऐसे उसकी कभी बंद नहीं करते हैं। वो तो अच्छा है कि उसने हाथ वाथ नहीं डाल रखा था, नहीं तो भाई कुछ तो हो जाए यार। सर क्लोज कर दो, फिर बंद करके फिर चालू थोड़ी करूंगा यार। आया 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 आया, हुआ है, कुछ तो हुआ है। चलो अब ये सब हटाते हैं, सीधा पढ़ाना चालू करते हैं, सीधा पढ़ना पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। एक पेज ऐड कर लिया, पेज ऐड हो गया, ठीक है, इसको हम कर लिए, है ना। हाँ, चलो ठीक है, चलिए,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब वापस से शुरू करते हैं, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स करते हैं ना, वापस से स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, चेक 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 चेक। हेलो हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही होगी, चेक कर रहे हैं यार, आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल, चेक करो। हाँ। आज आज की क्लास में सर पीछे तो देखो, सर पीछे तो देखो। अरे पीछे देखूंगा तब तो आएगी ना यार। हाँ। पीछे देखूंगा तब तो आएगी ना यार। ठीक है, चलिए तो आगे चले, लेट्स मूव। ये हो गया, ये टॉपिक्स थे। इसके बाद आखिरी टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। लास्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज नेचर ऑफ ऑक्साइड, और इसी के साथ ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। कितने लेक्चर्स लगेंगे सर होपफुली इस चैप्टर में? आज के बाद लगभग लगभग 10 से 11 लेक्चर लगने वाले हैं, 10 से 11 लेक्चर लगने वाले हैं। हम कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजें पढ़ेंगे, जेई के सवालों के साथ पढ़ेंगे, जेई के कई सारे सवाल करते हुए इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, है ना। जेई के कई सारे सवालों को करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। क्या क्या है सर? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे रेडियस या फिर साइज, एक ही बात है। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों मतलब साथ में यूज होने वाले टर्म है। और फिर ईएन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद एक केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड्स के नेचर की बात हम करेंगे, और ऑक्साइड्स के नेचर की बात करने के बाद, और ऑक्साइड्स की नेचर की बात करने के बाद ये मामला हो जाएगा समाप्त। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज ईएन, दैट इज ईएन। सर नीट के क्वेश्चंस भी, अरे नीट के क्वेश्चन तुम अपने कर लोगे यार, नीट का सवाल तुम खुद ब खुद कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की वाली बात नहीं है। आगे चले क्या अगले पेज पे बताइए, यस और नो। आगे चले अगले पेज पे बताइए, हाँ कि ना? हाँ बताइए बताइए, जल्दी से कॉपी करके सीके लिख दीजिए, है ना। तुम तो हाँ तुमने तो 5 मिनट इसको देखा है भाई, मेरे को तो पूरे दिन इसको झेलना पड़ता है यार, इसके साथ रहना पड़ता है। सोचो क्या होता होगा मेरा, है ना। हाँ क्या होता होगा मेरा। सर स्लाइड मैप इज नॉट वर्किंग, भाई कोई स्लाइड दिख ही नहीं रहा अभी, पुरानी स्लाइड्स नहीं दिखेगी, अब नई स्लाइड्स ही दिखेगी। एक बार पोल कर लेते हैं, पता लग जाएगा। यस और नो का पोल कर लीजिए, आगे चलते हैं। सीकेएल कर दीजिए, सीकेएल का मतलब कॉपी कर लिया सर, है ना। हाँ कॉपी कर लिया आप सभी लोगों ने, एक बार पोल कर लिया, पोल से आपको पता चल जाएगा आपका स्लाइड मैप चल रहा है कि नहीं चल रहा। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे सर, आज के लेक्चर में हम सिर्फ पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। अपनी कॉपी पे लिखिए, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसके निमोनिक्स की बात करेंगे, उसके निमोनिक्स की बात करेंगे। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके निमोनिक्स की बात करेंगे, मतलब आज हमें पीरियोडिक टेबल याद करना है बेसिकली। अगर हम इस तरफ चले सर, इस तरफ हम क्या लिखते हैं, ऐसे पीरियड जाता है, पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर हम इस तरफ राइट हैंड साइड मूव करें तो राइट हैंड साइड मूव करते हुए ग्रुप्स आते हैं, दिस इज पीरियड। इस तरफ अगर अपन मूव करें तो इधर ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप का नंबरिंग स्टार्ट होता है 1। आपको भी बनाना है, आप कैसे बनाएंगे सर?
मान लीजिए आपकी कॉपी कुछ ऐसी है, कहाँ गया भाई, मान लीजिए आपकी कॉपी कुछ ऐसी है, तो आप अपनी कॉपी को इस तरीके से करके बनाएंगे। आप अपनी कॉपी को इस तरीके से करके स्लैंट करके बनाएंगे, ऐसे सीधा नहीं बनाएंगे सर, स्लैंट करके बनाएंगे, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं इसको, लैंडस्केप मोड में बनाएंगे। 1 जो भी बोलते होंगे यार, पोर्ट्रेट लैंडस्केप देख लेना। 2 3 4 5 6 7th ग्रुप, 8th ग्रुप, 9th 10th 11 12 13 14 15। ये हर बार होता है मेरे साथ, और आपको भी बताता हूं, ये एक तरीके की साइकोलॉजी है। जब इंसान को कुछ काम करना होता है, जब भी इंसान को कुछ काम करना होता है, तो इंसान क्या करता है, शुरू में बड़े आराम आराम से काम करता है, बड़े आराम आराम से। मतलब कोई काम अगर 1 दिन में होने का है तो उसको 3 दिन में कर रहा है। समस्या कब आती है सर, समस्या आती है जब काम का डेडलाइन मीट करने वाला होता है। जब डेडलाइन आने वाला होता है तब आपको पता चलता है, ओ भाई मैंने जितना आराम किया उतना करना नहीं था। और जब उतना आराम करना नहीं था तो फिर आपको लगता है कि अबे यार हमने तो शुरू शुरू में, या फिर कभी तुम भंडारे में कुछ बांटो, तो भंडारे में शुरू शुरू में तुम एकदम ज्यादा ज्यादा बांटते, अरे ले जाओ भैया ले जाओ भैया। जब अंत में देखते हो कि अरे बचा ही नहीं, तब तुम बचा बचा के हल्का 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 हाथ छोड़ते हो। वही सीन यहां पे भी है, द सेम सीन रिपीट्स, है ना। हाँ, अच्छी बात है, ये हमें एक लेसन भी देके जाता। 15 16 17 और 18 ये टोटल ग्रुप्स हैं। हम कैसे याद करते हैं सर, आप में से मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को यह बात याद होगी, मैक्सिमम लोगों को नेमोनिक्स पता होगी, बट फिर भी जिनको नहीं पता है जिनको नहीं पता है उनके लिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले अपन ग्रुप 1 की बात करते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन कौन से आते हैं सर, तो हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। क्या बोला मैंने, हे, लीना की, रब, से, फरियाद। सभी लोगों को यह बात पता है, बट ठीक है। सर सारे स्लाइड दिख रहे हैं पहले वाले, है ना। हाँ, पहले वाले सारे स्लाइड्स दिख रहे हैं। ये पोल करा लेते हैं भाई, पोल तो किया था, 93% लोगों का पोल काम कर रहा है। चलो दूसरे नंबर की अगर अपन बात करें, दूसरे नंबर का मतलब ग्रुप 2 की अगर हम बात करें, ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो आप बोलोगे सर लिथियम के बाद आता है। पहले पीरियड में ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट नहीं होता है, पहले में कोई भी नहीं होता है। वो क्या हो जाएगा सर, बेटा मांगे। अब कुछ लोग कार स्कूटर मांग रहे हैं, बाप राजी। मैं बोलता हूं कार स्कूटर तो यार पुरानी चीज है, तुम स्कूटर लोगे क्या, स्कूटर कोई लेने की चीज है, स्कूटर खुद खरीद लेंगे। स्कूटर कोई लेने की चीज है क्या, स्कूटर तो अपन खुद ले लेंगे ना यार। तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपन बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। सर स्लाइड्स नहीं आ रही, हाँ पता मुझे स्लाइड्स नहीं आएंगी, स्लाइड्स नहीं आएंगी, अभी प्रॉब्लम है स्लाइड्स में। मुझे खुद ही जब स्लाइड्स नहीं दिख रही, बट मैं इनको छेड़ नहीं रहा, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा। अच्छा यहां से दिखना चालू हो गया यार, ये तो दिख ही रहा भाई, यहाँ मेहनत फिर फालतू तुमने मेहनत करवाई यार, है ये तो है नीचे की तरफ है, ओके ओके, नीचे लेके चलते हैं। पर मैं कुछ करने से डर रहा हूं, पता है क्यों, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं भाई, कभी बीमार हो जाए ना, कभी बीमार हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, कभी बीमार हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये तुम्हें अच्छा भी लग रहा होगा, तुम मंद मंद मुस्कुरा भी रहोगे। फिर हम आते हैं किस पे, फिर हम आते हैं वर्क 13 पे, फिर हम आते हैं वर्क 13, ग्रुप 13 पे। ग्रुप 13 पे जब आप चलोगे तो ग्रुप 13 पे अपन यहां पहुंच जाएंगे। सर यहां से शुरुआत करते हैं, मैं थोड़ा सा फोकस मोड ऑन कर देता हूं। ग्रुप 13 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 13 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो बोरोन से शुरू होते हैं, इसका नाम भी बोरोन फैमिली है। पहला एलिमेंट है बोरोन, तो आप बोलेंगे बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक। आप में से कुछ लोगों ने इसको ऐसे भी याद कर रखा होगा, बैगन आलू गाजर इन थैला। फिर वर्क 13 के बाद, ग्रुप 13 के बाद हम ग्रुप 14 पे आते हैं। ग्रुप 14 में कौन कौन से हैं सर, तो आप बोलेंगे काशी गए एस एन प्रभु, है ना, काशी गए एस एन प्रभु, दिस इज ग्रुप 14। ग्रुप 14 के बाद जब हम ग्रुप 15 पे आएंगे तो 15 पे हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली आ जाता है। तो इसको अपन ऐसे याद कर लेते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ग्रुप 15 के बाद ग्रुप 16 पे आ गए, तो लड़कों का फेवरेट कलर ले लिया है, ओ स्टाइल
से टीपो। अब यार ये मेरे को ना मजेदार सा नहीं लगता है, मतलब ये ऐसा थोड़ा टपोरी टाइप का लगता है, ओ स्टाइल से टीपो। तो अपन ने इसको थोड़ा बदला, मैं हूं भाई क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन, है ना। हाँ, अब तो देखना थोड़ा कम कर दिया है, बट मैं जब आप लोगों की उम्र में था तो पागल था क्रिकेट के लिए, मतलब है ना, लिटरली पागल था। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है ना, थोड़ा समझदारी उसमें आती जाती है, तो पागलपन कम होता जाता है, जो कि अच्छी बात उतनी नहीं लगती मुझे, पर ठीक है, अब यही है सच्चाई जमाने की, तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, उड़ी बाबा। उड़ी बाबा आप अगर वेस्ट बंगाल साइड जाओगे या फिर आप अगर उड़ीसा साइड कभी जाओगे, तो वेन एवर दे सी समथिंग एस्टोनिशिंग, मतलब कुछ ऐसे आश्चर्यचकित वाली चीज देख ली, मतलब अरे मजा आ गया भाई, है ना। हाँ, दिल्ली में जिसके लिए आप जानते हो क्या यूज करते हैं, है ना दिल्ली में जिसके लिए बीप, है ना। हाँ, वो वहां पे ऐसे बोलते उड़ी बाबा, है ना। तो उड़ी बाबा मतलब आई एम एस्टोनिश्ड। क्या देख लिया भाई मैंने, सौरभ, सहवाग, तेंदुलकर और पॉन्टिंग, ये चारों अपने टाइम के ग्रेट 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 बल्लेबाज रहे हैं। ये चारों अपने टाइम के ग्रेट 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 बल्लेबाज रहे हैं। फिर ग्रुप 17 की बात करते हैं सर, है ना, ग्रेट बैट्समैन ऑफ देयर टाइम। ग्रुप 17 की अगर अपन बात करें, ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो आप बोलोगे, इसको याद करते हैं कुछ लोग, है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, और याद करके पूरा मुस्कुरा रहे, बोले याद देगा क्या, याद किया। अरे ये सब अच्छा तरीका नहीं याद करने का, अपन डॉक्टर बनने वाले यार, समाज में अपन जहां खड़े होंगे चार लोग हम हमारी बातें सुनेंगे ध्यान से, तो अपन इसको थोड़ा बदल के याद करते हैं। अपन याद करते हैं फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, है ना, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर एट जो भी तुम्हारा जिला है भाई, जो भी तुम्हारा जिला है वो जिला में, है ना। हाँ, जो भी तुम्हारा जिला है वो जिला में। उसके बाद लास्ट चलते हैं 18 पे, वर्ग, है ना, ग्रुप 18। ग्रुप 18 की अगर हम बात करें, तो ग्रुप 18 में कौन कौन आता है सर, तो ग्रुप 18 में आता है हीलियम पहला यहां, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिसॉन। इसको याद करने के कई सारे तरीके हैं, कुछ लोग जेरोक्स रंगीन करते हैं, बट मैं फिर कहता हूं किसी का जेरोक्स रंगीन हो नहीं हो, मैं उससे क्या मतलब है यार, हम ऐसे याद करेंगे। फिर मैं क्रिकेट, तो हरभजन ने आराम कर 0 रन बनाया और आउट हो गया। हरभजन ने आराम कर 0 रन बनाया और आउट हो गया। एक बार मैं वापस से सबको बता रहा हूं सर, बीच वाला भी बनाएंगे भाई, टेंशन लेने का नहीं, जब अपुन है इधर तो लोड लेने का नहीं। मैंने बोला ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट है सर, आपने बोला हरभजन, है ना, हे लीना की रब से फरियाद। ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 में कौन कौन सा एलिमेंट है सर, भेड़ा मांगे कन्या, सुंदर बाप राजी। ग्रुप 13 पे आ जाते हैं सर, ग्रुप 13 के कौन कौन से एलिमेंट है सर, तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट है सर, तो काशी गए एसएन प्रभु। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट है सर, तो नाना या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ग्रुप 16 के एलिमेंट कौन कौन से हैं सर, उड़ी बाबा, सौरभ, सहवाग, तेंदुलकर, पॉन्टिंग। ग्रुप 17 के कौन कौन से एलिमेंट है सर, फिर, है ना, या फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर एट जो भी तुम्हारा जिला हो। और लास्ट की बात करें तो हरभजन ने आराम किया और 0 रन बनाए। कुछ लोग इसको याद करते हैं हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना, इन सब में सब बहुत पुरानी हो चुकी हैं भाई, तुम्हारे जमाने का कोई नहीं है इसमें। तुम तो जानते भी नहीं हो हीना किसकी बात हो रही है। हीना को जानते हो क्या, नीना, नीना जी को जानते हैं आप, जानते भी नहीं होंगे, है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, तुम जानते भी नहीं होगे इन लोगों को भाई, करीना को जानते होगे सब। एक दीदी कह रही सर सबका नाम बता दो, नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, से एक बड़ी प्यारी कहानी बताऊंगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पर मैं नाम बता दूंगा दीदी, आप करोगे क्या। हाँ, नीना गुप्ता, एग्जैक्टली, है ना, नीना गुप्ता की बात हो रही है यहाँ पे। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे नीना गुप्ता कौन है सर, ये कौन है सर, हीना तो मेहंदी को कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, हाँ ठीक है सर, नाम बता दो। अरे भाई नाम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, क्या करेगा नाम जब तेरे को निमोनिक्स याद नहीं हो रहा, नाम याद करेंगे। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आपका क्या टिन और लेड, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ,
फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओजी को कहते हैं ऑर्गेनिसॉन। ओजी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिसॉन। फिर से एक बार मैं सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं, अब डी ब्लॉक पे चलेंगे। हमने क्या देखा सर? हेलिना की रब से फरियाद। अगर आपको लिखना है तो प्लीज इसको इसको मत लिखिए, पी एस और पी ब्लॉक वाला नहीं लिखा जाता यार, लिखने वाली चीज आगे है ना? क्या बोला मैंने? हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, काशी गए सेन प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, उड़ी बाबा सौरभ सहवाग तेंदुलकर पॉन्टिंग, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर एट जो भी तुम्हारा जगह हो, और हरभजन ने आराम करके 0 रन बनाए और आउट हो गए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बता दीजिए। अब हम चलते हैं डी ब्लॉक पे। अगर डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक की शुरुआत कहां से होती है सर? डी ब्लॉक की शुरुआत इससे भी नहीं होती है, पीरियड नंबर 4 से डी ब्लॉक की शुरुआत होती है। पीरियड नंबर 4 से डी ब्लॉक की शुरुआत होती है, दैट इज आफ्टर कैल्शियम। कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक की शुरुआत होती है, और कैल्शियम के बाद जो डी ब्लॉक का एलिमेंट आता है उसको अपन कहते हैं स्कैंडियम। क्या कहते हैं? स्कैंडियम। इसको याद करने के बहुत सारे ट्रिक हैं, पर मैं जिस ट्रिक से याद करता कराता हूं वो आपको बता रहा हूं। अगर आपने किसी और ट्रिक से याद कर रखा है, दैट इज नॉट एन इश्यू हेयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा आपका हम सबका एक ही मकसद होना चाहिए, आपको पीरियोडिक टेबल याद हो, आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, बाकी तो अपन मैनेज कर लेंगे भाई, है ना? तो अपन याद करेंगे साइंटिस्ट वाइक्रोमन। साइंटिस्ट वाइक्रोमन क्या है सर? एक साइंटिस्ट का नाम है, बहुत सिंपल है। साइंटिस्ट वाइक्रोमन क्या है सर? एक साइंटिस्ट का नाम है। आप बोलो बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। साइंटिस्ट वाइक्रोमन कहां से आया है भाई? कहां से आया है? तो बोलोगे युगांडा से। नहीं नहीं, युगांडा से नहीं आया है। युगांडा वालों को, है ना, युगांडा वालों को क्या कहते हैं? हाँ, वीजा देना बंद कर दिया है। एमआर सर ने बोला है कि अब कोई भी युगांडा से आएगा उसको वीजा नहीं दिया जाएगा बिना मेरी अनुमति के। तो जब तक सर की अनुमति नहीं ले सकते तब तक इनको बुला नहीं सकते। तो हमने बोला साइंटिस्ट वाइक्रोमन ऑफ आयरन। आयरन से आया है सर। ये आयरन क्या है? आयरन जो है ये मार्वल की सिनेमा का एक मल्टीवर्स है। साइंटिस्ट वाइक्रोमन ऑफ आयरन कम्स फ्रॉम नीकुजन। ठीक है, कम्स फ्रॉम नीकुजन। अभी ऐसा ऐसा ही नाम होता है भाई, उसके मल्टीवर्स में यही सब नाम होता है। स्पाइडर मैन एक ठीक ठाक सा नाम है, बाकी पता नहीं क्या ही क्या नाम है। तो साइंटिस्ट वाइक्रोमन ऑफ आयरन comes from Nikujan. Of or from are two prepositions being used here. I will teach total English, है ना? हाँ, I can talk English, I can walk English. तो क्या बोला? साइंटिस्ट वाइक्रोमन ऑफ आयरन comes from Nikujan. comes मतलब ऑफ और फ्रॉम दो prepositions है उसके लिए, है ना? आगे चलते हैं सर। फिर अगर हम, ये तो है फोर्थ पीरियड पे। फोर्थ पीरियड पे जो डी सीरीज चलती है उसको हम कहते हैं 3D सीरीज। क्या कहते हैं? 3D सीरीज। 3D सीरीज के बाद आता है 4D सीरीज। 4D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है? तो यारी, है ना? हाँ, लड़कों का कलर ले लेते हैं। यारी जरा निभाओ मौत तक, यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आगे कूदो। क्या बोला मैंने? यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आगे कूदो। ए जी चमका बाबू, चमका। यारी जरा, फिर रिपीट कर दे रहा हूं, जिसको लिखना है लिख लीजिएगा। यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आगे कूदो। यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आगे कूदो। इसके बाद अगले पेज पे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये 3D था, ये 4D था, अब 5D का एलिमेंट है। 5D में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं सर? तो आप बोलोगे ला, हफ, ता, वुर, रहमान। ये क्या है सर? ये भाई एक शेख का नाम है जो ईरान में रहता है। कहां रहता है? ईरान में रहता है। पैसा वाला पार्टी है ना? तो इसमें ज्यादा मजाक उजाक नहीं करेंगे, एकदम सीरियस बात करेंगे। क्या पता इसका, है ना, क्या पता इसका कभी मन करे और आपके मुंह पे 1 आध मिलियन फेंक के मार दे। क्या नहीं? क्या कि मुंह पे 1 आध मिलियन ऐसे फेंक दे, जाओ रे,
जैसे डीवी सर है ना, हाँ, हमारे डीवी ब्रो के पास बहुत पैसा है, तो हम लोग कभी मिलते हैं तो ऐसे कह देता हूँ, मैं तो कह देता हूँ सर आपको कभी ऐसे मेरे ऊपर गुस्सा उस्सा है ना, छोटा भाई हूँ आपका, तो ऐसे मुंह पे 10-20 करोड़ फेंक दिया करो, बोले जा हटो यहाँ से, निकल जाओ तुम, मत आना कभी मेरे सामने। मत आना मेरे सामने कभी, कर दिया करो यार सर, क्या यार आप ये क्या छोटा भाई करते रहते, नहीं चाहिए सर ये, मारो फेंक के 10-20 करोड़ रुपए। चलो मजाक कर रहा हूं। हाँ, ला हफ्ता उर रहमान, ऑफ की जगह ऑस है ना, ऑफ की जगह ऑस, ऑस ईरान, परचेस्ड, पैसा वाला पार्टी है तो परचेस्ड खरीदा, प्लैटिनम गोल्ड एंड मरकरी, परचेस्ड प्लैटिनम गोल्ड एंड मरकरी। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। ला हफ्ता उर रहमान, ऑफ की जगह ऑस ईरान, परचेस्ड प्लैटिनम गोल्ड एंड मरकरी। 6D सीरीज की बात करें, यहां पे जो आएगा उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है सर। व्हाट अबाउट तुलिका मैम और अर्चना मैम? यार अर्चना मैम को तो फेंक के मारने के लिए नहीं बोलूंगा, अर्चना मैम इज रियली वर्किंग वेरी वेरी हार्ड यार, मतलब मैम जिम में ऐसा करती है, डर लगता है भाई मैम ज्यादा ही जोर से फेंक देगी, है ना। हाँ, जिस हिसाब से अर्चना मैम इज वर्किंग ऑन, है ना, हाँ, हिज फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ऑल, कुछ समय के बाद इसरो वाले मैम को फोन करेंगे कि मैम यार एक काम करो ना, एक तो सैटेलाइट है उसको इसके वेलोसिटी 11.2 से थोड़ा तेज फेंक दो ना। अब मैम बोलेंगे अरे लाओ यार ये सब क्या है, जा बेटे सीधा लॉन्च, है ना। हाँ, अर्चना मैम इज लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी, है ना। हाँ, अर्चना मैम इज लाइक एल्डर सिस्टर टू मी, बड़ी बहन की जैसी है मेरी मैम, है ना। गलत कह रहा हूं तो मैं बोलू, गलत कह रहा हूं तो बोलो, हाँ। एंड तुलिका मैम इज कॉफी पार्टनर। आपको, आप किसी भी शहर में जाओ, आपको बेस्ट कॉफी कहां मिलेगी? अगर तुलिका मैम हैज बीन टू दैट प्लेस, तो आपको बेस्ट कॉफी वो बता देंगे कि सर, समझ गया क्या? ठीक है। चलिए आगे चलते, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसकी बात करें सर, मैं एक बार फिर से सब ट्रिक रिपीट कर दे रहा हूं, मैं एक बार फिर से सारी ट्रिक रिपीट कर दे रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली। साइंटिस्ट वाइक्रोमन ऑफ आयरन कम्स फ्रॉम निकुंजन। 4D सीरीज, यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आगे कूदो, और ला हफ्ता वुर रहमान ओस ईरान, परचेस्ड, पैसा वाला पार्टी है भाई, इसका तेल का कुआं हुआ है ना, इसका तेल का कुआं हुआ, 8-10 कुआं है, तो परचेस्ड प्लैटिनम गोल्ड एंड मरकरी, परचेस्ड प्लैटिनम गोल्ड और मरकरी। सर एक बार सिद्धार्थ सर के बारे, अरे यार सिद्धार्थ सर तो भाई अपने, सिद्धार्थ सर के पास तो वो पूरा वो है, मल्टीवर्स बना रखा है उन्होंने, है ना, तलवार उलवार सब रख रखा है। अभी मैं क्या कहते हैं, कुछ बच्चों के स्टोरी कवर करने के लिए MP गया हुआ था। तब मैं इंदौर में था, मेरा स्टे था थोड़ी देर का इंदौर में, मतलब 2-3 घंटे का वो था। तो मैंने सर से बात करने की कोशिश करी कि अरे सर क्या कहते हो, तो सर कहते कुछ नहीं कहते सर, स्कूल की छुट्टी का टाइम है, अभी रोड एकदम जाम मिलेगा, आप एयरपोर्ट पे रहना, बाहर निकल गए तो वापस नहीं आ पाओगे, और सर की भी क्लास थी, है ना। चलिए छोड़ो ये सब, कॉपी कर लिया, सीकेल मारो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं कठोर बच्चों के कुछ कोमल डाउट्स ले लेता हूं, कठोर बच्चों के कोमल डाउट्स। सर टिनटिन का यूपीएससी नेम दिखा दो प्लीज, टिनटिन का जो रख लो भाई, टिनटिन का, टिनटिन का आपको नाम रखना है, टिनटिन का नाम है, क्या नाम रखा जाए, है ना। हाँ, व्लादिमीर डोनाल्ड नरेंद्र जिलेंस्की, टिनटिन का नाम रख दिया है व्लादिमीर डोनाल्ड नरेंद्र जेलेंस्की, ठीक है। कैसा लगा नाम बता दीजिएगा।
सर सबका कटेगा जिसका आईओसी है, सबका कटेगा। डोंट, जिसका आईओसी नहीं है उसका कट सकता भाई, आईओसी वाले का तो नहीं कटने वाला है। घोष तिवारी जी, शाहीन हमारे बीच आ गया, पॉन्टिंग गोट ऑफ ऑल टाइम। अरे अभी मैं पॉन्टिंग से कुछ दिनों पहले, मतलब देखो ऐसे मिला तो नहीं था, मेरा दोस्त यार तो नहीं है, बट आई गॉट अ चांस टू मीट, क्या कहते हैं, पंजाब के टीम के कुछ लोगों से, है ना। हाँ, तो पॉन्टिंग वॉज कमिंग आउट ऑफ द होटल, अहमदाबाद में उनका मैच था। पॉन्टिंग वॉज कमिंग आउट ऑफ द होटल, ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ रहा था, है ना। हाँ, तो मेरे को लगा यार, भाई हाइट नहीं है पॉन्टिंग की, बहुत ज्यादा छोटा सा है, लेकिन पूरा डोमिनेट करके रखा था जब अपने जमाने में। थाला ऑलवेज ग्रेटर, थाला फॉर अ रीजन। बिल्कुल भाई, थाला फॉर अ रीजन, मैं खुद थाला फैन हूं भाई। चलिए, है ना, थाला फॉर अ रीजन एंड आला विथ अ रीजन। कॉपी कर लिया, आगे बढ़ते हैं सर, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम आगे चलते हैं सर, अब हम बात करेंगे सर हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट। एफ ब्लॉक के भी तो एलिमेंट है ना भाई, जिनको नहीं बनाया हमने। एफ ब्लॉक के दो दो सीरीज होती है सर, है ना, दो दो सीरीज होती है। कौन कौन सी सीरीज होती है, कोई बताएगा? एफ ब्लॉक की सबसे पहली सीरीज जो होती है उसको हम कहते हैं लैंथेनाइड। क्या कहते हैं सर? लैंथेनाइड। लैंथेनाइड में लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स कौन कौन से? सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के आपका लुटीशियम एटॉमिक नंबर 71 तक कौन कौन सा एलिमेंट है सर? आइए इसको लिख लेते हैं, इसका निमोनिक लिख लेता हूं, है ना। दिस इज सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम वाईबी लो। याद रखिएगा, इसमें एलिमेंट का नाम अगर आपको नहीं याद है तो भी हो जाएगा काम, बट एलिमेंट का सिंबल जरूर याद होना चाहिए। एलिमेंट्स का सिंबल जरूर याद होना चाहिए, सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज सिर पर नदियां प्रेम यानी लव की समाई, फिर यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और इंजीनियर तुम। वाईबी का मतलब ईयर बैक होता है। लो, तो दिस इज हाउ वी रिमेंबर दिस। इस तरीके से हम इसको याद करते हैं, इस तरीके से हम इसको याद करते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है भाई, क्लियर। तो ये थोड़ा कठिन है, इसके बारे में बता दिया, बाकी तो आसान है, आप एक बार लिख लोगे खुद हो जाएगा। अपूर्वा जी, तुम भी फ्री फायर खेलती हो? बेटा पप्पा ने तुम्हारे मैसेज पढ़ लिया ना। हाँ, तो फ्री फायर में जो बंदूकवा होता है ना, उसको पलटाएंगे और उसका जो बट है ना, उससे मार मार के दांत तोड़ देंगे तुम्हारा। सर प्लीज इंग्लिश में लिखो, मैं इसकी इंग्लिश बता देता हूँ, इंग्लिश पढ़ देता हूँ, आप इंग्लिश में देखो यार, ये वर्ड्स ही हिंदी के हैं, तो इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं। सिर को सिर लिख लो, सर पर, रिवर्स तो नहीं लिखेंगे ना, नदियां ही लिखेंगे, नहीं तो याद ही नहीं होगा। नदियों प्रेम, प्रेम भाई की समाई, फिर यूं ही गदगद तब दिल हुआ। ऐसे करके लिख ले यार, ऐसे करके लिख ले ब्रो। हाँ, फ्री फायर खेलता है क्या कोई? बेटा फ्री फायर ही खेलना है तुम्हें जीवन भर। हाँ, क्योंकि तुम्हारा दोस्त बन जाएगा डॉक्टर, तुम बैठोगे रिसेप्शन पे, है ना। हाँ, और वहां तुम पर्ची काटोगे, फ्री फायर खेलोगे, पर्ची काटोगे और फ्री फायर खेलोगे, बस बढ़िया जिंदगी कटने वाली है। हाँ, पगार मिलेगा, मान लो 15,000 रुपए मिला महीने का, 15,000 रुपए में 10,000 का क्या खरीदेंगे? जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तुम बचपन में जो गलतियां करते हो तुम्हें कई बार एहसास नहीं होता है ना। जैसे क्या है, बचपन में अभी तुम लोग क्या करते हो, मान लो अभी तो नहीं, थोड़ा थोड़ा और जब छोटे होगे, तो तुमको 10 रुपया मिला, तुम 10 रुपया का नोट दे के असली नकली वाला नोट खरीदते थे,
कि अम्मा ये कैसे है नोटवा, ई है 10 रुपया में 100 नोट, 10 रुपया का, तो तुम नकली नोट दे के असली नोट खरीद रहे हो। कह रहे हैं पूरा पैसा वाला पार्टी है हम, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया खरीद रहे हो। अब आज के डेट में अगर तुम अपने उसी डिसीजन को देखोगे तो तुम्हें क्या लग रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया था। बताओ, है ना। हाँ हाँ सर, हिंदी नहीं पढ़ना था तभी मैंने देखो ये इंग्लिश में लिख दिया, आई हैव रिटन इट इन इंग्लिश। इंजीनियर तुम ईयर बैक लो, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी तो लिख ही दिया है ना। हाँ बताओ। जैसे मैं आपको एक, मैं अपने बचपन का एक बहुत ही, मतलब आप समझ सकते हो इतना बचपना वाला डिसीजन आपको बताता हूं कि हमारे साइड, जैसे मैं झारखंड में पला बड़ा हूं, तो धनबाद वगैरह में ना दुर्गा पूजा वगैरह का बहुत बढ़िया माहौल रहता है, वेरी नियर बाई टू बंगाल। बंगाल के कल्चर में दुर्गा पूजा इज लाइक, मतलब नेक्स्ट टू एनीथिंग, है ना। हाँ हमारे वहां भी वैसा ही रहता है, बहुत सारे बंगाल से बहुत सारे लोग वहां रहते हैं। तो दुर्गा पूजा में हमें घर से पैसे मिला करते थे, है ना। और मतलब मान के चलो 10 रुपए के आसपास का रोज मिलता था। और मैं बहुत छोटा था, मतलब मैं इतना छोटा था कि कंचे का मतलब मैं नहीं जानता था, इतना छोटा था मैं। मुश्किल से रहा हूंगा तो 2 क्लास के आसपास रहा हूंगा, 2-3 क्लास में, उसके बाद मेरे को कंचा पता चला। तो मैंने ऐसे जा रहा था, जाते जाते एक आंटी की दुकान थी, बूढ़ी अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा की दुकान थी, बूढ़ी अम्मा की दुकान पे कंचा ऐसे भर के रखा हुआ था कांच के डब्बे में, जो जीत के टाइप से रखते हैं ना वैसे, कंचा गोली। तो मैं गया, मुझे भाई ऐसा कोई भी गोल चीज, एकदम परफेक्ट गोल चीज होती थी ना, मुझे लगता था ये तो बॉल है, इसको क्रिकेट की बॉल की तरह खेल सकते हैं। तो मुझे लगा ये तो बॉल है, क्या किया जाए भाई। मैंने पूछा कि कितने का मिल रहा है। अम्मा ने बोला 2 रुपए का 20। मैंने बोला प्लास्टिक वाली बॉल तो 5 रुपए की एक, 5 रुपए की नहीं, उस टाइम पे 3 रुपए की एक आती थी, 3 रुपए की एक आती है। अबे ये तो 2 रुपए का 20 दे रही है यार। इससे पहले अम्मा सही सही रेट लगा दे, अम्मा बुजुर्ग है, भूल गई होगी कुछ, इससे पहले अम्मा कुछ सही सही रेट लगा दे, है ना, याद आ जाए अम्मा को, ले लो। मैंने क्या किया, 2 रुपए के 20 कंचे ले लिए, 10 इस पॉकेट में, 10 इस पॉकेट में। और आप जानते हो बचपन में आपके पैंट कैसे होते हैं भाई, बस टिके हुए होते हैं ना, हाँ बस टिके हुए होते हैं। अब मैं जा रहा हूं ना, कंचे ऐसे कच कच आवाज कर रहे हैं और पूरा भरे हुए हैं, पैंट भी सरकता जा रहा, मतलब मैं ऐसे पैंट पकड़ के भागा हूं घर। है ना, ऐसे पैंट पकड़ के, मतलब अगर मैंने पैंट छोड़ा होता तो हाँ सेम सेम हो जाती मेरी। तो यही होती है बचपन, बचपन में हम बहुत सारी चीजें, जैसे अभी आप फ्री फायर खेल रहे हो, अभी आपको लगता होगा फ्री फायर का हम गॉड लेवल का भी ऊपर का लेवल के हैं। तुम कॉलेज में जाओगे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा कोई लेवल ही नहीं था। है ना, हाँ तो ये सब बचपने वाली चीजें हैं, इससे ऊपर आइए, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। हाँ ठीक है। हाँ फिर मैं अपने गांव का कंचे का चैंपियन बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मार खाया मैं पिताजी से, क्यों, क्योंकि अबे तुम कंचा लेके छुपा थोड़ी सकते हो यार, तुम्हारे जेब में 10-10 कंचे हैं, छोटे बच्चे कितनी बड़ी जेब होती, इतनी बड़ी, उसमें कंचा खंच 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 आवाज आ रही है, साथ में तुम पेंटो ऐसे पकड़ के जा रहे हो, है ना। हाँ पिताजी ने बोला, इधर आओ, ऐसे बच बच के कहा चल रहा है। जेब में देखा, जेब टटोला, जेब में देखा ही, उनको तो लगा कि कंचा उंचा खेलने लगा है, कंचा वही कस के, है ना। हाँ वही बर्थडे बम हमको मिला है, बिना बर्थडे का बर्थडे बम। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम 5F सीरीज की बात करेंगे, जिसको अपन एक्टिनाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं सर, तो एक्टिनाइड शुरुआत होता है थोरियम एटॉमिक नंबर 90 से, थोरियम एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के लॉरेंसियम एटॉमिक नंबर 103 तक। अगेन नेम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नेम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सर बोतल, अरे बोतल में जब तक पहुंचते तब तक होता ना यार। सर स्लाइड नंबर 8 पे आओ। बेटा स्लाइड नंबर कुछ नहीं है अब मेरे पास, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बात बता रहा हूं, इसमें क्या हो गया बताओ। है ना, हाँ स्लाइड नंबर मत तुम ऐसे बताओ, क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं है, ऊपर नीचे है पेजेस।
सर एलिमेंट्स का नाम याद रखना है या एटॉमिक नंबर, मास नंबर? आपको वो सब मैं याद, एटॉमिक नंबर मैं याद कराऊंगा, मास नंबर आपको याद नहीं करना है, नाम एग्जैक्टली आपको याद नहीं करना, आपको सिंबल पे फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन सिंबल, यू हैव टू फोकस ऑन सिंबल, ठीक है। तो एक्टिनाइड्स की हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे सर? एक्टिनाइड्स की। एक्टिनाइड्स जो है वो थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक होते हैं, मतलब दीज आर 13 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स, है ना, हाँ 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है। एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट जो है वो आपके 5f सीरीज के एलिमेंट होते हैं, एक्टिनाइड्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट, आइए देखते हैं। थोरियम यानी तुम्हें, इसको याद करेंगे, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, द फर्स्ट स्ट्रैंजा इज कंप्लीट। फिर पुराना आम कम बिके, सेकेंड स्ट्रैंजा इज कंप्लीट। फिर कैफे में ऐश फरमाते मडोनो, मतलब मडोना और लारा। देख लीजिए 14 एलिमेंट हो गए क्या? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। पहला स्ट्रैंजा यहां तक था, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर। द सेकेंड स्ट्रैंजा स्टार्ट्स विथ पुराना आम कम बिके। क्या होगा मेरे भाई? पुराना, अब तो आम का सीजन ही चला गया यार। नहीं नहीं, इंग्लिश में लिखना है ना, हाँ। पुराना आम कम, अब बीके लिखूंगा, तुम बाइक पढ़ोगे, इंग्लिश वाले तो बाइक पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले तो बाइक पढ़ेंगे, है ना। पुराना आम कम बाइक, अरे बाइक क्यों सर? अरे बीके है मेरे भाई। ऐसे लिख देता हूं, बी के लिख देता हूं, बी के कैसे लिखे? सिर्फ ऐसे लिख देता हूं, फिर तुम बिग पढ़ोगे। चलो ऐसे, और ये है कैफे में ऐश फरमाते मडोना, ये दोनों हो गए एड या और लारा। वैसे मडोना के बारे में मुझे पता नहीं था पहले ना, मैं मडोना को मैराडोना समझता था। पहले क्या था, मैं मडोना को मैराडोना समझता था मेरे भाई। सर टैम हो गया भाई, तुमसे ज्यादा टैम की मेरे को चिंता है, हाँ, क्योंकि जितनी क्लास तुम कर रहे हो रोज, उतनी ही क्लास मेरे को भी लेनी है। आपकी मेरी क्लास शुरू होती है 8:30, है ना, हाँ। सर बीका कर दो, बीके कर दो। अबे तो बीके तो वही हो जाएगा ना यार, बीके तो फिर बीके ही रहना दो सर, इसको क्यों लिख रहे हो? तो मेरी क्लास 8:30 बजे शुरू होती है, 8:30 से खत्म होती है 10:30, 10:45 एक बैच में। फिर 11 बजे से आपकी क्लास शुरू होती है, वो खत्म होती है 12:45, अभी जो टाइम हो गया है। फिर 1:15 से फिर से क्लास है, वो खत्म होगी 3 बजे, वो खत्म होगी 3 बजे। तो ये हो गया इसका नेमोनिक। मैं फिर से एक बारी बता देता हूं क्या, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराना आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते मडोना और लारा। अभी आपको सिंबल करना है। मैं आपको क्या करूंगा, मेरी प्लीज बात सुनिएगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, आला आर्मी वाले टेलीग्राम ग्रुप पे, और साथ ही साथ आपके कम्युनिटी पे भी, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत आसान है, अभी तुरंत कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एक व्हाइट पेज भेजूंगा, है ना, आपको एक व्हाइट पेज भेजूंगा जिसमें पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का कटआउट है, मतलब उसमें बॉक्सेस बने हुए हैं, एम्प्टी बॉक्सेस बने हुए हैं। आपको उसकी 3-4 कॉपियां प्रिंट कर लेनी है, आपको 3-4 कॉपियां प्रिंट कर लेनी है, और प्रिंट करने के बाद सभी एलिमेंट के सिंबल उसमें भरने की कोशिश करनी है। आज कम से कम 3 से 4 बार यह काम करना है, आज कम से कम 3 से 4 बार यह काम करना है। तो टाइम हो गया है, टाइम होने के पहले बस एक चीज आपको और बता दूं, चलो इसको कल ही करेंगे। टाइम हो गया है, तो टाइम हो गया है हमारे प्यारे पपलू भैया का। ये वाले भैया जो है इनको याद कर लीजिए, अभी हमारी क्लास में रोज आया करेंगे अपना आशीर्वाद देने, है ना। पपलू भैया, आप में से कोई अगर बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर है तो उससे मेरा अनुरोध है, ये पपलू भैया की तस्वीर जो है ये 2022 से इस्तेमाल हुई जा रही है,
फिजिक्स वाला के अंदर। अब पपलू भैया नीड एन अपग्रेड, है ना। आजकल इतना एचडी डेफिनेशन के साथ क्या बोलते हैं ग्राफिक्स वगैरह आ गया है। कोई अगर 3D टाइप से पपलू भैया का कोई बढ़िया इमेज बना के मेरे को भेज सकता है तो यू आर ऑल वेलकम, आप सभी का वेलकम है। बट उसमें ये टेक्स्ट जरूर होना चाहिए, देख भाई आज क्या की पढ़ाई, दिस इज द ध्येय वाक्य ऑफ, है ना, दिस इज द मोटो ऑफ पपलू भैया। तो मेरी तरफ से आप सभी की तरफ से पपलू भैया को ढेर सारा नमस्कार। बहुत सारे बच्चों को पपलू भैया ने डॉक्टर इंजीनियर बना दिया है, IIT और एम्स वगैरह सब जगह भेज दिया है। अब आपकी बारी है। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली स्ट्रैटेजी डिस्कस की कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे स्ट्रैटेजी। और प्लीज वन पेपर स्ट्रैटेजी को आप एक फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, आपका जीवन ना बदल जाए तो बोल बताइएगा। उसके बाद स्ट्रैटेजी के बाद फिर हमने क्या किया सर, आज के लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई है ना। कल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से थोड़ी बहुत बातें करके एक बार उसको रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड, वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन और बाकी सारी चीजों पे हम खूब सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताइए, ये तो PYQs है यार, बहुत सारे PYQs मैं अभी लेके आया हूं। इसमें तो JEE मेंस के PYQs हैं सारे। चलिए होमवर्क की बात करें तो आज का होमवर्क क्या है सर, आज का होमवर्क है क्लास नोट्स रिवाइज, क्लास नोट्स रिवाइज। एक बार आपने क्लास नोट्स रिवाइज कर लिया, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपको दी है इसको कम से कम 3 बार बनाना है। मैं अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा आपको, पता आपका आपके क्लास नोट्स अपलोड करूंगा, दूसरी क्लास नोट्स लगाऊंगा, है ना। हाँ, 3 बार इसको कम से कम बनाना है। और इसी के साथ हम करते हैं आज की क्लास का दी एंड। इसी के साथ हम करते हैं आज की क्लास का दी एंड। आई होप आपने आज की क्लास एंजॉय की होगी, आपको मजा आया होगा। बीच में ऋषि ने थोड़ा सा इंटरप्शन कर दिया, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, कर जाते हैं, जीवन में ऐसी चीजें चलती रहती हैं, है ना। हर चीज हम कंट्रोल, इससे हमें ये बात पता लगता है कि वी कैन नॉट कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, वी कैन नॉट। बढ़िया फ्लो चल रहा था क्लास का, बीच में ब्रेक हुआ, 10-15 मिनट हमारे खराब हुए, लेकिन ठीक है, उस 10-15 मिनट में हमने थोड़ी थोड़ी बातें की। सर गाना सुना दो, गाना की 2 लाइन सुनाऊंगा, है ना। हाँ, और ऐसे नहीं चश्मा पहन के, गाने की 2 ही लाइन सुनाऊंगा मैं। आजकल मेरी फेवरेट लाइनें चल रही हैं, आजकल मेरी फेवरेट लाइनें चल रही हैं ना। हाँ हाँ, 2 लाइन बस, ओनली 2 लाइन्स। बोल है, गाने के बोले 2 ही लाइन है ना। हाँ कौन सा गाना गाओ यार, ये वाला गा देता हूँ, है ना। बोल मेरा ओरा हुआ कब तबाह, आज भी है कायम मेरा दबदबा, बस इतना ही ठीक है, बस इतना ही आता है मेरे को, इससे मेरा मुंह तो निकल गई। सर इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ूं, इनऑर्गेनिक आप बस पढ़िए, कैसे वैसे नहीं पूछना, जो पढ़ाया वो पढ़िए, जो करना वो करिए, आगे कुछ सोचने का नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाने का, है ना। हाँ सर जी, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन में आपको देंगे, आप वो लगाएंगे और देंगे और लगाएंगे और देंगे और लगाएंगे। सर TGIG कुछ भी नहीं है, ये तो थोड़ा मतलब एक आधा चीज तो रख लो। तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, वो इमेज व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप आप कर लेना, व्हाट्सएप सबके पास होता है। बाइके कर दो सर, बाइके, अच्छा बीके कर दो सर, अब तो हो गया, जो जिसको अपने हिसाब से कर लो। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गए, अच्छा अरे यार दीदी ने वो निमोनिक बताए हैं, मन्नू भाई ने, सॉरी भैया ने, 12B2 वाले DV सर को कॉल कर दो ना प्लीज, DV सर कुछ क्लासेस में है यार, है ना। सर टा का क्या नाम है, टा का क्या नाम है, टा क्या होता है, ए सब कैसा कैसा बात कर रहे हो तुम लोग यार, घर वाले तुम्हारे सुन लेंगे, बहुत मारेंगे। तो चलिए फिर से 1-2 लाइनें, है ना। हाँ 2 लाइनों के बाद थैंक यू। आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। तो #YUMPT लिख करके दिल बना दीजिएगा कि हाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चमका। और जाते जाते बस यही कहूंगा, बोल मेरा और हुआ कब तबा, आज भी एक आया मेरा दबदबा, बस बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।